सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आशा है सभी अच्छे होंगे और संडे मना रहे होंगे। तो पहले हम अपने ईश्वर की प्रेयर से शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप अपने मन में दोहराएंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अगर हम ये प्रेयर डेली करते रहते हैं तो हमारे सारे नवग्रह हाथ वो अपना जाएंगे अपना और कार्य उसके अच्छे से बाद तुम्हें करेंगे। अकेले जाना होगा। समझ गए ना शिनचैन? तुम कर लोगे ना, सब तुम्हारे हाथ में है। सिक्योरिटी जोन के अंदर तो सारे अपने काम ये करेंगे। अब ये हम है एक रिसर्च सेंटर, और रिसर्च सेंटर के अंदर बहुत से कैमरे लगे हुए हैं जिनका कंट्रोल फर्स्ट फ्लोर के गार्ड रूम में है। सबसे पहले हमें इसे टेक ऑफ करना होगा और उसके बाद हाँ सर। 9th फ्लोर पर जाकर अंदर जाना होगा। अरविंद जी आवाज आ रही तो हम पीछे से। हम्म, आज एक शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। सभी अपनी जगह पर कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे। जैसे भी स्थिति में आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आराम से आप बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक लंबी गहरी सांस जो आपको नाभि तक फील हो। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालेंगे। आपके मन में जो भी स्ट्रेस चल रहा है, आज संडे का दिन है, सब लोगों को बहुत काम होता होगा, वो सारा स्ट्रेस बाहर निकालना है। बिल्कुल शांत होकर बैठना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मन, आपका सिर, आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक बार फिर आप लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आइए। देखिए सांसें आ रही हैं और कैसे जा रही हैं और अंदर क्या रिलैक्स हो रहा है हमारे। एक लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालेंगे। अब देखेंगे आपकी पूरी बॉडी, मन, आपका सिर, कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपका पूरा शरीर ढीला हो चुका है। बिल्कुल मन शांत हो चुका है। विजुलाइज करेंगे आसमान की तरफ से यानी यूनिवर्स की तरफ से एक सफेद रोशनी हमारी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। वो सफेद रोशनी यूनिवर्स लाइट है जो हमारे मन को, हमारे चक्रा को, हमारे ऑरा को बिल्कुल प्योर करने आ रही है। वो वाइट लाइट धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो हमारी तरफ बढ़ती है हमारे आसपास का वातावरण सफेद लाइट में डूब जाता है। वो और पास आती जा रही है और पास आती जा रही है और देखेंगे वो हमारे सिर के ऊपर आ गई है। वाइट लाइट बिल्कुल ठीक सिर के बीचों बीच ऊपर है और हमारे आगे पीछे दाएं बाएं सब सफेद प्रकाश फैल गया है। वो वाइट लाइट हमारे सिर में एंटर करती है यानी क्राउन चक्र से एंटर करती है। हमारा पूरा शरीर वाइट लाइट में डूब गया है। हमारा ऑरा, हमारे चक्र सब वाइट लाइट में डूब गया है। वाइट लाइट अब हमारे क्राउन चक्र को साफ करते हुए, हमारे ऑरा को साफ करते हुए, जो भी क्राउन चक्र में थोड़ा सा भी कुछ हमारे ब्लॉकेज है वो सब नीचे ले जाती हुई यानी आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे लेके आती है। अगर थर्ड आई चक्र पर भी कोई ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को रिमूव करती हुई वाइट लाइट और ऑरा को भी साफ करते हुए हमारे थ्रोट चक्र पर यानी हमारे गले पर आ गई है। हमारे फेस पे, नाक में, कान में, मुंह में कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो सब साफ करती हुई वाइट लाइट हमारे थ्रोट चक्र पर आ चुकी है और हमारी ऑरा के लेयर को भी साफ करती हुई जा रही है। अब वाइट लाइट हमारे थ्रोट चक्र पर,
यानी जिनको भी थ्रोट चक्रा में थायराइड के ग्लैंड बढ़ा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, जो भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, वो सब साफ करते हुए वाइट लाइट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। अगर आपके फ्रोजन शोल्डर है, आपकी बाजुओं में दर्द है, कंधों में दर्द है, फिंगर्स में, नेल्स में कोई भी दिक्कत है, व्हाइट लाइट उस सभी ब्लॉकेज को, नेगेटिविटी को हटाते हुए आपके हार्ट चक्र की तरफ जा रही है। यानी बाजुओं को, हथेली को, सबको साफ करते हुए व्हाइट लाइट आपके नीचे की तरफ जा रही है। हार्ट चक्रा पर अगर आप दिल में कोई पुराने दर्द रखते हो, पुरानी बातों को संजो कर रखते हो, तो वो व्हाइट लाइट उन सब को साफ करते हुए, उन सब ब्लॉकेज को हटाते हुए, बिल्कुल प्योर करते हुए आपके ऑरा को और आपके हार्ट चक्र को साफ करते हुए आपके सोलर प्लेक्सी चक्र यानी नाभि से 3 उंगली ऊपर की तरफ, अगर आप खाना खाते हैं, आपको डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, या लीवर में कोई दिक्कत है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में शुगर लेवल हाई रहता है, या पैनक्रिया इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाती, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई ब्लॉकेज है, उन सबको व्हाइट लाइट क्लीन करते हुए, उन सब गंदगी को हटाते हुए, ब्लॉकेज को हटाते हुए, व्हाइट लाइट सारी गंदगी को समेट कर और आपके ऑरा को भी साफ करते हुए सैक्रल चक्रा पर आ गई है, यानी नेवल चक्रा से 3 उंगली नीचे। यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप इशू है, आप कोई भी बिजनेस या जॉब करते हो, नए नए आइडिया क्रिएट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, कोई ना कोई फियर बना रहता है, इस सारे ब्लॉकेज को और नेगेटिविटी को हटाते हुए व्हाइट लाइट और आपके ऑरा को भी साफ करते हुए अब नीचे की तरफ जा रही है, यानी बेस चक्र पर, रूट चक्र जिसे हम बोलते हैं, स्पाइन के नीचे रूट चक्र। यहाँ पर अगर हमारा मनी ब्लॉकेज है, हम स्टेबल नहीं रहते, एक अनजाना फियर हमें रहता है, हमारी बोन्स में प्रॉब्लम रहती है, रिलेशनशिप इशू रहता है हमारा, कहीं भी हम स्टेबल नहीं रहते और कहीं ना कहीं मनी में फंसे रहते हैं, किसी को पैसा देते हैं वापस नहीं आता, बिजनेस भी स्लो चलता है, जॉब में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वाइट लाइट ये सारे ब्लॉकेज हटाते हुए और हमारे ऑरा को भी साफ करते हुए सारी गंदगी, आप देखेंगे क्राउन चक्रा से रूट चक्रा आपका बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब वो वाइट लाइट सारी गंदगी को आपके थाई पर, थाई से आपके घुटनों पर, आप विजुलाइज करते हुए जाएंगे जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, घुटनों से आपके काफ पर, काफ से एंकल पर, एंकल से फुट पर, फुट से नीचे फीट पर, और मदर अर्थ को रिक्वेस्ट करेंगे कि मदर अर्थ व्हाइट लाइट को अपने अंदर ले लें और वो सारी गंदगी की अपने साथ हम अपने अंदर ले लें, ताकि हमारे शरीर से जो गंदगी वो वापस ना आए। मदर अर्थ हमारी रिक्वेस्ट सुनकर व्हाइट लाइट को अपने अंदर आने देती हैं और वो व्हाइट लाइट सारी हमारे शरीर की गंदगी, ऑरा की गंदगी लेकर मदर अर्थ के अंदर जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, पेड़ की तनों से होती हुई, कंकड़ीली मिट्टी से होती हुई, चट्टानों से होती हुई और नीचे गहराई में जाती जा रही है। व्हाइट लाइट और गहराई में जाती जाती है और लास्ट में पानी आता है। व्हाइट लाइट हमारे सारे शरीर की और ऑरा की चक्रों की नेगेटिविटी को वहाँ छोड़ती है। मैं आप सबकी वहाँ से कॉर्ड कटिंग करवाती हूँ ताकि वो नेगेटिविटी वापस आपके शरीर में ना आए। कट कट कट। और अब हम मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वाइट लाइट को एनर्जाइज कर दें और गोल्डन लाइट में कन्वर्ट कर दें, ताकि आपके शरीर से जो एनर्जी निकली है गंदगी के थ्रू वो वापस एनर्जी हो जाए, एनर्जाइज हो जाए, आपके 7 चक्रा, आपका ऑरा दोबारा से पावरफुल हो जाए। मदर था हमारी रिक्वेस्ट सुनकर उस वाइट लाइट को गोल्डन लाइट में कन्वर्ट करती हैं और वो गोल्डन लाइट जैसे जैसे व्हाइट लाइट हमारे शरीर से गई थी वैसे वैसे वो गोल्डन होकर वापस हमारे शरीर की तरफ आ रही है। गोल्डन लाइट पहले हमारे फीट पर आती है, जैसे ही एंटर करती है आप देखेंगे आपका पूरा शरीर गोल्डन लाइट में डूब गया है। वो फीट में आती है, फिर फुट में आती है, एंकल की तरफ बढ़ती है और आपका शरीर गोल्डन लाइट में डूबता जा रहा है। आप में एक नई एनर्जी आती जा रही है, आपके चक्रों में, आपके ऑरा में एक ग्लो बढ़ता जा रहा है। आपके काफ में, काफ से आपके घुटनों पर, घुटनों से थाई में, थाई से आपके रूट चक्र में
जैसे ही रूट चक्रा में जाता है आपका रूट चक्रा एनर्जाइज होता है, सैक्रल चक्रा एनर्जाइज होता है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा वो है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका पूरा फेस, आपके कंधों में एक नया बल आ जाता है, आपकी बाजुओं में, नाखून में, हथेली में एक नई जान आ जाती है, चेहरे पर एक नया ग्लो आ जाता है, कान नाक आँख की पावर बढ़ जाती है, 5 सेंसेस आपके काम करने लगती है, थर्ड आई इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाता है, आप कोई भी बात को पहले से जान पाते हैं। और क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा पर आते ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल प्योर सोल बन चुके हैं और गोल्डन लाइट में डूब चुके हैं। 2 मिनट आप इस कनेक्शन को फील कीजिए, यूनिवर्स से कैसे आपका कनेक्शन बना हुआ है। आराम से उस समय गोल्डन लाइट के साथ जाइए और अपने पूरे शरीर को अपने साक्षी भाव से देखिए कि वो कैसे गोल्डन लाइट में और 7 लाइट में, जो 7 चक्रा की है, कैसे चमक रहा है आपका पूरा शरीर, आपकी सोल, आपका ऑरा कैसे आपका ग्लो कर रहा है। अपने इस ऑरा को, अपने 7 चक्र को ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखिएगा, ऐसे ही शाइन करने दीजिएगा। अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट समझिएगा, आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बन चुका है, आप बिल्कुल प्योर सोल हो चुके हो। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और इसका तेज अपने चेहरे पर और अपने शरीर पर टच करेंगे। कोमलता से आंखें खोलेंगे, एकदम से नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। यूनिवर्स को और मदर अर्थ को थैंक यू बोलेंगे और मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ, आप बहुत शांति से मुझे सुने। थैंक यू। अचानक सोचा थैंक यू। पार्टी को करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर थैंक यू सभी का, आपने बड़े शांति से सुना और अरविंद जी का भी थैंक यू बोलती हूँ कि सबको म्यूट करवा के शांति का दान करवा देते हैं। आज सभी लोग आप हमारे विश्वास पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, है ना, कि एंजल थेरेपी का नाम सुन के एंजल, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग का थैंक यू कहूंगी कि संडे के दिन इतना कीमती वक्त होता है फैमिली के साथ बिताने का, उसमें से आप अपना कीमती सब टाइम लेके हमारे साथ आते हो, हम लोग बोल देते हैं और आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, तो सबसे बड़ा, क्योंकि आज जो भी वर्कशॉप है वो विश्वास के ऊपर ही है कि हमारा फेथ क्या, हमारा विश्वास क्या है और ये विश्वास है क्या, वही आज हम जानने आएंगे एंजल थेरेपी में। तो सबसे पहले हम विश्वास से ही शुरू करते हैं कि जब आप आज यहाँ आए हो तो एक भरोसे पे आए हो कि हम कुछ एंजल के बारे में बताएंगे और आप उन्हें सुनेंगे और एक विश्वास करेंगे, क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं होता कि हम अच्छा बताएंगे तो शायद कोई नहीं आता। आप कहीं भी, सभी लोग जाते होंगे कहीं ना कहीं सफर करते होंगे, हम कितने विश्वास से गाड़ी में बैठते हैं या एरोप्लेन में बैठते हैं, कभी हम कंडक्टर को, ड्राइवर को जाके नहीं देखते कि कौन चला रहा है, चाहे वो बंदर ही गाड़ी चला रहा हो, लेकिन हम टिकट लेके बैठ जाते हैं कि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। सेम ऐसा ही हमारा सबका विश्वास था किस पर है, ईश्वर पर, कि आज मेरा अच्छा दिन नहीं है तो कल मेरा अच्छा दिन आएगा, ये भरोसा रहता है, क्योंकि भरोसा ही एक इतना ब्यूटीफुल शब्द है ना, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि भरोसा हमें उम्मीद दिलाता है, अगर हम भरोसा करते हैं तभी हमें उम्मीद मिलती है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में या कभी भी, कि हमें किसी पे भरोसा भरोसा करना चाहिए। तो ऐसे ही एंजल है, देखिए एंजल शब्द जरूर क्रिश्चियन से आया है, लेकिन एंजल क्या है, आज मेरे लिए अरविंद जी भी एंजल है, बस ये है कि सिर्फ वो जमीन पर रहते हैं और यूनिवर्स ऊपर रहते हैं। मेरे लिए आप भी एंजल हैं। क्यों एंजल है, क्योंकि मेरा इनकम सोर्स आपसे हुआ है, ईश्वर ने मुझे एक विश्वास दिलाया कि आप ये काम सीख सकते हो, मैंने सीखा और मैंने आपको सिखाना शुरू किया और मेरा अर्निंग पॉइंट बना, तो मेरे को पैसा आप देते हैं, तो मेरे एंजल आप हो गए, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं कैसे कमाऊंगी, है ना, अरविंद नहीं होते तो मैं कैसे अरविंद के बिना ये ग्रुप बना पाती, या हम ग्रुप में कैसे काम कर गए, अरविंद जी नहीं होते तो, आप नहीं होते तो हम कितना ही बड़ा ग्रुप बना के बैठे, हम नहीं चल पाते, तो हम एक दूसरे के एंजल ही हैं।
यही एंजल है। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये मिथ है कि एंजल क्रिश्चियन शब्द से आया है। बिल्कुल एंजल क्रिश्चियन शब्द से आया है, लेकिन ये हर रूप में अलग अलग होता है। हिंदू के लिए अलग होता है, मुस्लिम के लिए अलग होता है, क्रिश्चियन के लिए अलग होता है, कोई और धर्म होगा उसके लिए अलग होगा। एंजल क्या है? एंजल क्या है? देवदूत, हम जिसे हिंदी में बोलेंगे देवदूत। जैसे अभी मैंने मेडिटेशन करवाया आपको, उसमें मैंने यूनिवर्स की व्हाइट लाइट को बुलाया, वो क्या हो गए? हमारे देवदूत हो गए, कि वो व्हाइट लाइट के रूप में आए और हमारे ऑरा को और हमारे चक्रा को साफ किया उन्होंने। तो वो हमारे गाइडेंस हो गए। तो एंजल क्या है? देवदूत है, जो हमें मैसेंजर हैं यूनिवर्स के। वो किसी रूप में भी आ सकते हैं, वो अरविंद जी के रूप में भी आ सकते हैं, वो नमिता मैम के रूप में भी आ सकते हैं, वो अनीता जी के रूप में भी आ सकते हैं, वो एसपी जैन जी के रूप में भी आ सकते हैं। जो भी आप लोग हैं वो किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। पता नहीं मुझे कैसे रास्ते में कोई मिल जाएगा जो मेरी हेल्प कर देगा। जो भी मेरी हेल्प करेगा वो मेरा एंजल हो गया। हम ये तो कहते हैं अरे वो भगवान के रूप में आया और उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि भगवान एक है और इंसान इतने सारे हैं। हमें किस टाइम में, अब वो सबके पास तो नहीं भाग सकता ना हेल्प करने के लिए, तो वो अपने दूत बना देता है, देवदूत। वो उसको हम एंजल बोलते हैं। कि आज नमिता जी को जरूरत पड़ी, उन्होंने भी उसी टाइम में मांग की, मुझे भी उसी टाइम में कोई प्रॉब्लम हुई, अरविंद जी को भी उसी टाइम में प्रॉब्लम हुई। तो अब भगवान तो एक ही है, तीनों के पास नहीं भाग सकते। तो उन्होंने अलग अलग देव, जाओ तुम अरविंद जी के पास जाओ, तुम नमिता मैम के पास जाओ, तुम शशि मैम के पास जाओ। उन्होंने हम तीनों के पास एक ही टाइम में, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही साथ आई थी, अलग अलग प्रॉब्लम थी। तो ये हमारे एंजल होते हैं कि जब जिसको जरूरत पड़े, और हर एक के पास होते हैं। आज भी नमिता मैम के शायद साथ में होंगे, उनको नजर नहीं आ रहे होंगे, मेरे साथ शायद बैठे होंगे, अनीता मैम के साथ बैठे होंगे। ये सिर्फ हमारा देखने का नजरिया है, क्योंकि वो हमें एहसास कैसे होंगे, वो हमें कैसा एहसास होगा कि भाई हमारे एंजल हमारे साथ है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता। मैंने सबसे पहले क्या किया, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें भरोसा करना पड़ेगा कि मेरे साथ मेरे देवदूत हैं, मेरे एंजल हैं। बेटी होती है, क्यों कहते हैं मेरी एंजल मेरे घर आई है? कोई वो क्रिश्चियन वर्ड थोड़ा ना कि वो क्रिश्चियन वर्ड आ गया एंजल, क्योंकि वो मेरे लिए देवी बन के आई है, वो मेरे भगवान का रूप बन के आई है, वो लक्ष्मी का रूप बन के आई है। तो वो मेरे लिए एंजल होगी। हम हो गए अर्थ एंजल, हम इन्हें बोलते हैं जमीन के देवता, देवदूत हो गए, कि जो किसी के भी हेल्प करें। क्योंकि अर्थ एंजल, हम जमीन में पैदा हुए हैं और हमारे अंदर कहीं ना कहीं जमीन की भावनाएं हैं। तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने, शिकायतों का पिटारा ज्यादा रहता है हमारे पास। तो हम अर्थ एंजल में रह के वो वाला काम करते हैं। ऐसे एंजल देखिए, पहले मैं बताती हूँ अर्थ एंजल कौन से उस पे रहते हैं। हमारे 5 रूप है, 5, हम 7 तरह के उसमें रहते हैं। सबसे पहले होते हैं जमीन में, क्या होते हैं हमारे? पेड़ पौधे, वनस्पति, ऐसे होते हैं ना। सबसे पहले रिलीम पे 7 रिलीम होती है इनकी। सबसे पहले होती है हमारी वनस्पतियां, ये सब पेड़ पौधे जमीन पे देखेंगे आप, पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी, है ना। फिर हमारे सेकंड लेवल पे आते हैं हमारे एनिमल्स, सेकंड रिलीम पे। क्योंकि उनमें कोई समझ नहीं होती, आप उनको पत्थर मारोगे वो सिर्फ कराएंगे या भोग देंगे, वो अपनी बात बता नहीं सकते, है ना। तीसरे पे आते हैं सारे ह्यूमन बींग, इस थर्ड लेवल पे आते हैं ह्यूमन बींग। फोर्थ पे आते हैं स्पिरिट्स, आते हैं जो भी हमारे, जो हमसे, जब हमारी आत्मा निकलती है वो हमारे से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। 5 पे आते हैं मास्टर और एंजल्स, तो वो हमसे ऊपर हो गई। जो हमें समझ नहीं है वो उनको समझ होती है, हम बाद में जान पाते हैं, हमें बाद में समझ में आएगा, लेकिन ऊपर से जब वो आएंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी, उनको बुलाना पड़ेगा, हमें नीचे उतारना पड़ेगा। आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और आपके 4th फ्लोर पे कोई रहता है, तो आपको या तो बेल बजा के उन्हें बुलाना पड़ेगा या आवाज लगा के बुलाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना कि नीचे कुछ हो रहा उनको एकदम से पता लग गया, हमें बुलाना पड़ेगा ना उनको, हमें हेल्प। तो सेम हम ऐसे कैसे बुलाते हैं भगवान को? हम याद करके, प्रेयर करके, उनका आने का तरीका ऐसे है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, हम आवाज लगा के बुला लेते हैं सीधा। लेकिन यहाँ पे वो 5th मास्टर है हमारे, तो हमें रिस्पेक्ट से बुलाना पड़ता है। लेकिन कई बार कोई होता है भगवान को गलत तरीके से लाते हैं, वो तब भी आते हैं, इतने भोले होते हैं वो तब भी आ जाते हैं। 6th जो रिलीम होता है वो लॉ ऑफ मास्टर होता है, नेचर होता है, लॉ ऑफ नेचर। नेचर का जैसा भी वहां पे नियम चलेगा, हमारा नियम नहीं चलता 6th लेवल पे। 7 पे क्रिएटर होता है, जहाँ ना रंग होता है ना रूप होता है। वो जैसे भी बर्थ, जिस तरह से भी आप करोगे ना, वो उसी रूप में रहता है। कहते हैं ना भगवान का रूप
ना निराकार होता है, ना रूप होता है, ना शेप होती है, सेम 7 लेवल पे ये होते हैं। तो ये 7 लेवल हो गया। अब हम पहले और दूसरे की बात नहीं करते, तीसरे लेवल पे हम हैं, और 5th लेवल पे एंजल रहते हैं। तो एंजल हम किसको बोलेंगे यहाँ से? देवदूत। जब भी कभी एंजल की बात आए तो हमें ना कि चर्च के एंजल याद आने चाहिए। एक मिथ है हमारे बीच में, आज मैं ये भी क्लियर करना है, जब भी हम कभी एंजल की बात करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ये तो क्रिश्चियन धर्म में है, एंजल तो क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं। सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ, चाहे हम सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, हम इंसान हैं सबसे पहले। उनके भगवान का रूप एक ही है, चाहे वो गुरुद्वारे में बैठे हैं, चाहे वो मस्जिद में बैठे हैं, चाहे वो कैसे हैं। हम सबसे पहले इंसान है, ये तो बाद में आके बनाया। आप देखेंगे पहले कौन आए थे? एडम, एडम और ईव आए थे, उसके बाद ये दुनिया शुरू हुई। अब पता नहीं वो कौन थे। एडम और ईव तो क्रिश्चियन का नाम है, तो इससे कायदे में तो हम क्रिश्चियन हुए फिर, क्योंकि वहां से कौन आए थे? वो देवी देवताओं के रूप में उतारा था उन्होंने। यूनिवर्स का एक नियम नहीं माना, उन्होंने एप्पल तोड़ा, वो खा लिया, जहां से पृथ्वी का शुरू हुआ है ना। लेकिन वो बात कहानियों में, इसलिए हम सच्चाई नहीं जानते कुछ भी। तो ऐसे शुरू हुआ दुनिया में। लेकिन एंजल देखो तो मैसेंजर है यूनिवर्स के। एंजल हम किनको बोलते हैं? यूनिवर्स के मैसेंजर। जो हमें, जब हम कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी काम करने जा रहे हो और हमने ईश्वर को याद किया, वो हमें गाइडेंस देंगे कि ये आप गलत मत करो या ये गलत कर दिया। लेकिन हम वो बातें कई बार समझ पाते हैं, कई बार हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम सुनते नहीं उनकी बात और हम आगे बढ़ जाते हैं। वो आपको हर काम में रोकेंगे, देखना। आप कभी भी विश्वास करके देखिएगा, अगर आपका काम बुरा होने वाला ना, वो आपको कुछ ना कुछ साइन देंगे। दूध निकल गया, बिल्ली रास्ता, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन हम समझते नहीं है ना। या कुछ टूट गया, तो वो कोई ना कोई हमें इशारा दे रहे हैं कि आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं है, आज आप काम आगे मत बढ़ो। अगर हमारा दिन अच्छा, हम कैसे जानेंगे हमारे आसपास एंजल हैं? आप देखो, जब आप सुबह बालकनी खोलते हो, एक तितली आती है। अगर आप भगवान को मानते हैं, तितली कितनी अच्छी लगती है ना, एकदम देख के उसे मन खुश होता है। तो इसका मतलब हमारा भगवान हमें कुछ मैसेज दे रहा है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अगर हम भगवान को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, कभी कभी बैठे हुए लगेगा स्मेल आ गई, अच्छी सी स्मेल आई, चाहे एक पड़ोसी के यहाँ कुछ बन रहा होगा, लेकिन वो आई तो मेरी नाक में, इसका मतलब मेरे एंजल आसपास है, क्योंकि मेरी नाक चल रही है, स्मेल आ रही है। कोई अचानक से परफ्यूम की, कभी कभी होता ना सबके साथ में, कि बैठे हुए बहुत अच्छी खुशबू आई, अचानक से कोई अगरबत्ती की आई या परफ्यूम की आई, तो इसका मतलब आप बिल्कुल जान पाएंगे कि मेरे भगवान या मेरे एंजल मेरे साथ में है। कभी कभी ऐसे लगता है कि कभी अचानक से लगता है डोर बेल बजी, जबकि वो डोर बेल नहीं बजी होती, वो एंजल अपना साइन देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े अपनी एक्सपीरियंस बताती रहूंगी। मेरे हस्बैंड टूर पे रहते हैं ज्यादातर, मैं अकेली रहती हूँ घर में। और मुझे पहले, अब नहीं लगता, पहले डर लगता था, तो मैं लाइट जला के रहती थी पूरे घर की, और अकेले बैठी हुई कुछ लिख रही थी, तो भी मुझे लगा कि, मेरे को थोड़ा डर लगने लगा कि रात में 12-1 बज गया, ये ना हो कुछ ऐसे हो जाए, चोर आ जाए ऐसे। तो फिर मैंने एकदम से मैंने पेन छोड़ा और मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया, और मैंने कहा एंजल आप तो मेरे साथ हो ना, तो फिर मुझे किस चीज का डर? तो फिर मैं अपने आप से एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि मुझे पता कैसे लगेगा आप मेरे साथ हो, मुझे दिखाओ तो सही आप मेरे साथ हो। विश्वास करेंगे, मेरे रूम का दरवाजा बंद था और वो आधा खुल गया अपने आप से, और मैंने एकदम से हाथ रख के ऐसे बोला, थैंक यू एंजल, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं। मतलब मेरे को, मैं जैसे कोई भी, आज की भी मेरी वर्कशॉप करी है, तो सबसे पहले एंजल्स को यही प्रेयर करी है। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे, मेरे इसी रूम में मेरे हनुमान जी भी हैं, मेरे साईं बाबा भी हैं, मेरे महादेव जी भी हैं, मेरे लिए वो सारे एंजल हैं। क्योंकि अगर मेरे को आज भी कोई प्रॉब्लम होती है, देखो पीछे आप देख सकते हैं, मेटाटोन जी भी हैं, माइकल एंजल भी हैं, इधर गौतम बुद्धा जी भी हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, सरस्वती जी भी हैं, सारे मेरे एंजल हैं। और आप पीछे देखेंगे, देखिए कितने मेरे एंजल लगे, देख पा रहे होंगे आप। इनके बिना मैं चल ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं चल सकती, एक कदम भी नहीं चल सकती। क्योंकि जब तक, अगर मैं कभी, ये नहीं है मैं जरूरी है पूजा करूं, बस मैं कभी मन से भी दुखी होंगी, इनके सामने ऐसे हाथ जोड़ लूंगी, ये मेरा काम, मेरे को मैसेज मिल जाता है आज मेरा काम हो जाएगा। अरविंद जी को भी पता है, क्योंकि मैं जब भी, मेरे मुंह से किसी का नाम नहीं निकलता, बस ये निकलता है एंजल अपने आप कर लेंगे। मैं सबसे पहले हनुमान जी को मानने लगी थी, जब मैं अपने होश हवास में आई, तो सबसे पहले मैंने हनुमान जी को माना, और हनुमान जी को ही मैंने अपना एंजल समझा।
वो मुझे आगे बढ़ाते गए। मुझे नहीं पता मैं कैसे 7 आर्कएंजल से, कैसे अपने गार्जियन एंजल से, कैसे मैं एंजल से मिली। आप लोग सब शतरंज खेलते होंगे। शतरंज में छोटे छोटे पहले, उन्हें क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, बस मैंने खेलते हुए देखा लोगों को, तो मैं उससे आइडिया लगाती हूँ। छोटे छोटे पहले वो सैनिक आगे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं वो वजीर और ये सब। तो वो छोटे छोटे जब चलाते हैं तो सबसे पहले हमारे एंजल आते हैं, इसका मतलब सबसे पहली चाल वो ही चलते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे एंजल चाल चलते हैं। जब एंजल हमारा काम नहीं कर पाते तब आर्क एंजल की ड्यूटी आती है। लेकिन हाँ, जब हम एंजल की, अगर हमें लगता है, हमारा विश्वास है एंजल हमारा काम नहीं कर पाए, तब हम आर्क एंजल की तरफ जाते हैं कि अरे आर्क एंजल कौन है। जैसे अभी मेरे घर में काम हो रहा है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप सारा काम करवाएंगे। प्लम्बर भी वही लेके आएगा, कारपेंटर भी वही लेके आएगा, है ना, जो भी मिस्त्री है वो लेके आएंगे। तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ, आर्कएंजल। क्योंकि उस वो सबको जानता है कि कारपेंटर को कहाँ है, प्लम्बर कहाँ पर है। तो सेम ऐसे आर्कएंजल होते हैं। अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो, वो उन सबके लीडर होते हैं। जो आर्कएंजल होते हैं, जितने भी एंजल होंगे, जितने भी, बहुत सारे एंजल हैं, हर एक कोई देवदूत है यहाँ पर, वो उनका लीडर होता है आर्कएंजल। अगर हमें कभी समझ ना आए कि भाई एंजल क्या, कौन से एंजल को बुलाऊं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कई बार समझ नहीं आती मैं कौन से भगवान को याद करूं, मेरी चीज खो गई, मुझे किसको याद करना है, तो हमने आर्क एंजल को दे बोल दिया। हमें नहीं मालूम, आपको अपनी चीज, मेरी ये चीज मिलनी चाहिए, आप किसी को भी बोलो। तो आर्क एंजल का काम क्या होता है कि जिनकी जो भी है खोने की चीज में, जो भी माहिर है कि ये पता लगा लाएंगे, तो वो उनको अपने आप बोल देंगे कि इनकी ये चीज खो गई है, ये आपको ढूंढ के लानी है। लेकिन ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे किस, कैसे उनको बुलाना है। हमें अंदर तो विश्वास नहीं है और हम बाहर से बोलते हैं मैं तो रिक्वेस्ट करके देख रही हूँ, अगर आ गई तो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, खो तो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विश्वास भी है और हम प्रे भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें भरोसा करना पड़ेगा। आपके लिए हनुमान जी भी आपके एंजल हैं, आपके लिए शिव जी भी आपके एंजल है। आप जिस भी एंजल को मानते हैं, उनको अच्छे से प्रे करोगे, इन्वोक करोगे, बिल्कुल कि मैं आपसे प्रे कर रही हूँ, ये काम आप ही को करवाना है, ऐसे बोल के। जब हम बच्चों से कोई काम करवाना होता है, कितने प्यार से बोलते हैं ना कि बेटा ये काम आप कर दोगे ना मेरा। ऐसे तो नहीं गुस्से में अगर हमने ऑर्डर दे दिया तो वो करेंगे। तो हमें भगवान से भी बहुत प्यार से काम करवाना होता है, इन्वोक करके उन्हें। वो सारा तरीका हम आगे बताएंगे, कैसे हमें इन्वोक करना है, कैसे उन्हें बुलाना है प्यार से। हर एक चीज के एंजल है, हर एक चीज के, कोई चीज खो गई है तो एंजल है, किसी के रिलेशनशिप में दिक्कत आ गई है तो एंजल है, कोई देर से बोलता है तो एंजल है, कोई हम सामान रख के भूल गए हैं तो एंजल है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है तो उनके लिए एंजल है। हम भगवान को, हनुमान जी से हम ये थोड़ा हम एक चीज के लिए प्रे करते हैं, कोई भी चीज चाहिए हमें प्रे करते हैं। हमें मनी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम हनुमान जी से भी करेंगे, हम लक्ष्मी देवी से करेंगे, है ना, लक्ष्मी जी को मनाएंगे, मेरे घर में टिके रहो, है ना। काम भी नहीं, काम कुछ नहीं, बिगड़ बिगड़ जाते काम, तो हम गणेश जी को मनाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी यही है। अभी हमें कोई चीज बढ़ानी है तो हम क्या है, जुपिटर को बढ़ाते हैं, है ना, विष्णु भगवान जी को मनाते हैं कि भाई मेरी जो भी चीज है वो फैल जाए, चाहे मेरी बुद्धि है, चाहे मेरा धन है, बढ़ जाए। तो यहाँ पर जुपिटर का काम है, वहां पे जोफिल का काम है। आर्केंजल जोफिल हमारी चीजों को बढ़ाते हैं। उन्हें जहां बिठा दोगे या वहां, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो, अगर आपने अपनी एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ब्यूटी क्रीम के ऊपर भी आपने जोफिल का नाम लिख दिया ना, तो आपकी सुंदरता बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बता रही हूँ, क्योंकि हम करते ही नहीं है काम। अगर हम विष्णु भगवान को या जुपिटर जी को मानते हैं, तो हम ये करते ही नहीं कि हम अपने धन के ऊपर लिख दें विष्णु भगवान का या लक्ष्मी का नाम। बस वो हमने तो मंदिर में एक जोत जलाई और प्रे कर ली कि भाई अब उनका काम है, हम सोचते हैं अब उनका काम है बढ़ाना धन। लेकिन हम उतना विश्वास करें कि नहीं, आपकी वजह से मेरा चल रहा है, और ग्रेटिट्यूड करते चले आए। हाँ, मैं एक बात बोलूंगी कि जो भी क्रिश्चियन धर्म है वो कितना पाबंद है कि प्रेयर, खाने से पहले प्रेयर करता है, कुछ भी चीज मिलती है ग्रेटिट्यूड करता है, जो हम हमारे धर्म में बहुत कम लोग जानते हैं। जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले के जो लोग थे हमारे पुराने दादाजी वगैरह देखेंगे, खाना खाते थे सबसे पहले खाने की थाली आते हाथ जोड़ते थे और फिर एक निवाला निकाल के पानी देते थे कि उस, आज कोई भी, आज जल्दी कहीं भी हम होटल में बैठे फटाफट खाना शुरू करते हैं,
कहते ही नहीं, बाद में बस डकार आती तो पेट पे हाथ रखते हैं, हाँ मेरे को डकार आ गई, मेरा पेट भर गया, बस यही होता है आजकल के बच्चे, हम सब यही कर रहे हैं। हम क्योंकि अगर हम सिखाएं बच्चे सीखते नहीं, लेकिन अगर हम घर में ये करते आ रहे, वो बच्चे हमें देखते हैं, हमने ही करना छोड़ दिया तो बच्चे कहाँ से देखेंगे। खाना बना, हमने रसोई में टेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले के लोग कहाँ झूठा करते थे, एक कटोरी में अलग से खाते थे, बरकत रहती थी। तो वो देवदूत हमें यही समझाते हैं, ये चीज ये गलत है, लेकिन हम समझ नहीं रहते, यही हमारे भगवान है, ये देवदूत है। तो हम एंजल का इसको कहेंगे जो यूनिवर्स के मैसेंजर है, जो हमें मैसेज देते हैं, या हमें कुछ भी गाइडेंस चाहिए वो हमें गाइडेंस देते हैं। कुछ भी आप अगर, आप आज जरूर ये वेबिनार के बाद बहुत विश्वास करके जिस भी भगवान को आप मानते हैं, दिल से बिल्कुल, जैसे इतना कि अगर वो आपको चीज ना मिले तो जान चली जाएगी, यानी आपके आंखों में जब तक आंसू ना आए वैसे ही प्रेयर करेगा, और आप देखेगा आपको कितनी जल्दी वो चीज मिलती है। अगर ईश्वर की प्रार्थना करते हुए आपकी आंखें नम हो गई तो सोच लिया भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली, क्योंकि वो आपके दिल से निकली है। और हमने भागते भागते प्रेयर की, भगवान दे देना, भगवान दे देना, तो भगवान कहेगा अगर इसे ये चीज चाहिए कि ना, ये टिक के प्रेयर करेगी तो मैं इसे दे दूंगा, अब इसे जल्दी है, इसे चाहिए नहीं, अब इसके पास टाइम है। तो वो हमारे एंजल ही हैं। कोई भी दुख पड़ता, क्यों बोलते हैं हनुमान जी की पूजा कर लो आपके संकट दूर हो जाएंगे। वो कहाँ से आई, हमारे पास मैसेज कहाँ से आया, एंजल से। यूनिवर्स ने अपने देवदूत को पंडित जी के रूप में हमें भेजा। जैसे अरविंद जी आजकल एक सीरीज बना रहे हैं ना कि हथेली में क्या रेखा कम है, तो आजकल यूनिवर्स ने इनके अंदर एंजल को बिठा दिया है, तो ये छोटी छोटी सीरीज बना के आप तक पहुंचा रहे हैं, ये एंजल का काम कर रहे हैं। और आर्कएंजल ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उन्होंने गाइड किया कि आपको ऐसे करने। जैसे आज मैं वर्कशॉप, ये आपका वेबिनार कर रही हूँ, तो मेरे आर्कएंजल कौन हुए, अरविंद जी। क्योंकि ये हुआ कि एंजल पे कोई क्लास नहीं हुई है, तो ये लीडर हुए, मैं एंजल हुई, क्योंकि इन्होंने मेरे मन में डाला कि आपको ये क्लास करनी है। तो मेरे लीडर जो होंगे वो आर्कएंजल होंगे। समझ पा रहे हैं ना आप, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ऐसे होगा कि जब हमें कभी एंजल का समझ ना आए कि मुझे किसी काम में को कुछ रुपए चाहिए, मान लीजिए अभी, तो एकदम याद नहीं आता ना मैं कौन से एंजल को बुलाऊं, या मेरा नल खराब हो गया तो मैं कौन किसको बुलाऊं, तब हम आर्कएंजल को बुला लें। जब हमें कुछ याद ना आए, हम आर्कएंजल को बोलेंगे कि मुझे नहीं पता, ये आपका काम है, मुझे कैसे भी करवा के दो। तो आर्कएंजल अपने आप उस फील्ड के स्पेशलिस्ट को लेके आएंगे। हम कभी बीमार हुए, हम हॉस्पिटल में चले आते हैं, हमें नहीं पता हमें क्या बीमारी है, डॉक्टर आता है चेक करने, फिर वो एक स्पेशल डॉक्टर भेजता है, उस वाले ट्रीटमेंट को करता है। तो वो उन डॉक्टरों का लीडर हो गया, एक किस्म से उस बीमारी का लीडर हो गया। तो आर्कएंजल क्या होते हैं, सारे एंजल्स के लीडर, लीडरशिप उनके पास होती है। उन्हें मालूम होता है कि ये काम इस वाले एंजल को भेजना है, इसलिए पूरा हो जाएगा, तो वो उन्हीं को भेजते हैं। फिर आता है गार्जियन एंजल। और गार्जियन एंजल एक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गार्जियन एंजल अगर चले भी जाते हैं इस संसार से, वो जाने के बाद भी जब तक हम जीवित रहते हैं वो तब तक हमारी मदद करते हैं। वो गार्जियन एंजल और कोई नहीं, आपके घर में ही आपको मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स के रूप में मिलेंगे, आपके दादा दादी के रूप में मिलेंगे। वो आपको मेडिटेशन के जरिए पता लगा, या आप कभी बहुत शांत होकर सुनिएगा कि सोचेगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले कौन आपके सामने आता है। आपका फ्रेंड भी हो सकता है वो, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका छोटा बहन भाई भी हो सकता है, या आप जिनके साथ काम करते हैं वो भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कलीग भी हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती है, नाना नानी में से कोई हो सकता है। जैसे मेरे गार्जियन, जबकि मैं अपने मम्मी पापा को भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे गार्जियन एंजल मेरी ग्रैंड मदर है। क्योंकि जब भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझे सपने में आएंगी, वो मुझे एकदम याद आएंगी, और मेरा काम हो जाएगा। जब भी वो मुझे सपने में जाएगी मेरा काम समझ लो हो गया। क्योंकि जब हम, मैं एंजल पे और भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। आज मैं जो आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ ये उन्हीं का है, वरना शायद मैं बोल भी ना पाती। अभी भगवान का हाथ मेरे ऊपर से उठ जाए मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, और ना पहले बोलती थी ऐसे। क्योंकि सामने आते हुए भी डर लगता था, घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता था, कि एक अंदर से डर था। जैसे जैसे एंजल को मानती गई, भगवान को मानती गई, और यहाँ तक विश्वास बढ़ता चला गया। बहुत सारे उदाहरण है।
कि मुझे जो यहाँ तक एंजल लेके आई। मैं दीवार, एक बार मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने दिया जला के रखा हुआ था, एक ऑल्टर बना के रखा हुआ था। मैं मेडिटेशन में इतना खो गई, मुझे नहीं पता लगा, उस दिए से कपड़े में आग लग गई, मेरे जो चौकी पे बिछा हुआ था। और मेरा बेटा एंटर किया, उसने देखा कपड़े में आग लगी और मम्मी तो आंख बंद करके बैठी हुई है। उसने मुझे धक्का मारा और उस कपड़े को निकाला। विश्वास करेंगे, ना कपड़ा जला और ना वो चौकी जली। और हमें ताज्जुब है क्या हुआ, क्योंकि वो अग्नि का उस टाइम एंजल की, मैं मेडिटेशन में बैठी थी, वो अपना रूप में आके मुझे दिखा गए और मेरे पूरे दीवार पे एंजल बन गए। मैं पिक्चर बाद में मेरे व्हाट्सएप पे होगी, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप देख पाएंगे। पूरी दीवार पे एंजल बन गए, बाद में मैंने उनको क्लिक किया था कि ये मेरे एंजल बन गए। आपको कैसे पता लगेगा आपको कि आपके साथ एंजल है? आप कभी कभी सड़क पर जाते होंगे, कई बार आपको 1 रुपए का सिक्का मिलता है, आप छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी पहले बढ़ जाती थी, एक मैं, कोई क्या कहेगा मैं 1 रुपए का सिक्का उठा रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है। जब मैंने एंजल थेरेपी सीखी तब मुझे समझ में आया कि ये एंजल मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, कि भाई मैं तुझे धन देने वाला हूँ, तो पहले 1 रुपया तो संभालना सीख, तभी तो तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा। उसके बाद से आज तक का दिन है, अगर मुझे कभी 1 रुपए का सिक्का नजर आया तो मुझे लगता है, मैं तुरंत बोलती हूँ थैंक यू ईश्वर, आप मेरे साथ है, और मैं वो 1 रुपए का सिक्का उठा के अपने पर्स में रख लेती हूँ। आप लोगों के साथ कभी ऐसे होता है कि आप लोग को कभी सिक्के नजर आए हो और आपने सोचा हो कि ये ऐसे ही है, आप आगे बढ़ जाते हो? उसके बाद मैंने देखा अक्सर ऐसे होने लगा कि कभी मुझे तीन के, एक ऐसे लाइन में 3 सिक्के पड़े हुए मिल रहे हैं, कभी 7 सिक्के हुए पड़े हुए मिल रहे हैं। एक दो बार मुझे नोट भी मिला, सिक्के ज्यादा मिले मुझे, नोट कम मिले। लेकिन उसके बाद मेरा पैसों का दौर बढ़ता चला गया। तो ये एंजल है। पहले मैं पॉजिटिव थिंकिंग लिखती थी, दीवार पे लिख के लगाती थी, और एक सेंटेंस मेरे से गलत लिखा गया और मैं एंजल की प्रेयर से वही सेंटेंस बोलने लगी, नेगेटिव, उसका मतलब नेगेटिव निकलता था और मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव लिखा था। विश्वास करेंगे, 15 दिन में वो नेगेटिव पूरा हो गया। मैंने लिखा था, मेरे हस्बैंड, थैंक यू एंजल, आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड जॉब से फ्री हो गए। मुझे लिखना था कि जो इस गलत जॉब से, दूसरी मतलब पैसे से फ्री हो गई, और मैंने जॉब से फ्री लिखा और मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। और तब मुझे जैसे जॉब गई तब मुझे समझ में आया उस लाइन का मतलब, कि ये मैंने गलत लिख दिया कि जॉब से फ्री हो गए, और वो सचमुच में जॉब फ्री हो गए। मुझे लिखना था टेंशन फ्री लाइफ हो गई। टेंशन तो लिखना ही था, ये लिखना था कि मस्ती से जी रहे हैं और बहुत पैसा आ रहा है। वो लिखने की बजाय मैंने लिख दिया जॉब से फ्री हो गए, वो जॉब। और फिर भगवान से ही प्रेयर करके नई जॉब मिली, लेकिन जो जॉब मिली वो उससे ज्यादा अच्छी मिली। तो हमारा कई बार बोलने का तरीका, आप एंजल को बुलाएंगे, कैसे हम बुलाएंगे, कैसे प्रे करेंगे, ये आर्क, अगर आपको कभी ना आए तो सिर्फ आप आर्क एंजल को याद करो कि मैं नहीं जानता मेरी कौन सी एंजल आके मदद करेगा। मैं आपको बोल आर्क एंजल, मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ एंजल को भेजो और मेरा ये वाला काम करवाना है। बिल्कुल हमें भोलेपन से, हमें बिल्कुल चतुर चालाक नहीं बनना, क्योंकि ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है। फिर आप अपने गार्जियन एंजल को वो हमेशा साथ देंगे। आप गार्जियन एंजल को मनाओ, बुलाओ या ना बुलाओ, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा है। गार्जियन एंजल वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। जब हम एंजल थेरेपी करेंगे, जब ये एंजल की सीखेंगे, हम अपने एंजल से अपने सातों चक्रा हम अपने हील करवा सकते हैं। कैसे मेडिटेशन करके हम अपने सातों चक्रों को इन अलाइन कर लेंगे, वो कैसे काम करेंगे, और हमारे 7 चक्रा में ही हमारी सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। तो हमारे एंजल हमारे चक्रा को भी ठीक करते हैं, हमारे ऑरा को भी ठीक करते हैं। आप सिर्फ इन्वोक करोगे और एंजल को बोलोगे, एंजल अपना काम कैसे करेंगी। कोई चीज अगर हमारी खो जाती, कोई भी चीज अगर खो गई और हमें बिल्कुल याद नहीं आ रही, उसमें भी हमारे एंजल मदद करते हैं। मैं यहाँ पे आपको नाम बता देती हूँ, चामुल एंजल है जो हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे हमारे एंजल हैं यहाँ पर। जब हम ये पूरी वर्कशॉप शॉप करेंगे तो पूरा इसमें एंजल का, आर्क एंजल का पूरा इसमें विवरण दिया जाएगा। कौन से रिलेशनशिप के हैं, मेडिटेशन हर एक कल का अलग अलग होगा। अगर हमारा रिलेशनशिप कहीं खराब है, सिर्फ हम छोटा सा एक एंजल, आर्क एंजल एंजल के साथ मेडिटेशन करेंगे और हमारे रिलेशन दिन पर दिन अच्छे होते जाएंगे। नेगेटिव कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि हमने एंजल को फिर अपने पास बुला लिया। हो सकता है वो हमारे शुक्र देवता ही हो साथ में, क्योंकि वो भी तो एंजल ही है हमारे लिए। क्या पता हनुमान जी काम कर रहे हो, हमें हमें मालूम नहीं। सिर्फ हमने एंजल को इन्वोक किया और उनको एक अपने
हेल्प के लिए हमने उनको जगाया कि आपको मेरी हेल्प करनी है, मेरा रिलेशन खराब चल रहा है। ना वो किसी मिठाई के भूखे हैं, ना वो कोई भोग लगाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ वो हमारा भाव चाहते हैं। हम सच्चे दिल से, चाहे हम हाथ जोड़े या ना जोड़े, हम ऐसे ही खड़े रहें, सिर्फ वो चाहते हैं कि मैं दिल से उनको पुकारूं और वो तुरंत आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम भगवान को सच्चे दिल से मनाते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं। और चाहे आप अगर दिल में नहीं है, आप चाहे तनो मन का भोग लगा दीजिए, फिर आप, हमें लगता है भगवान हमारे सुन नहीं रहे। कितने लोग सवा मनी या प्रसाद, बड़ा बड़ा प्रसाद लगाते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। और जब अच्छा काम होता है तो कहते हैं मैंने अच्छा काम किया होगा, जरूर मेरा अच्छा काम इसलिए ईश्वर ने कर दिया। वो क्योंकि हम दिल से जो भी आप काम ईश्वर को सुपुर्द करके करेंगे, वो जल्दी काम अच्छा होगा और हकीकत में अच्छा होगा। जब भी हम ये एंजल थेरेपी करते हैं, हमारी 5 सेंसेस अच्छी होती है। हम जो भी बोल पाएंगे वो बिल्कुल सटीक बोल पाएंगे। हम किसको क्या बोलना है बहुत नपातुला बोल पाएंगे। हमारा विजन क्लियर हो जाएगा, यानी हमारी विजन का के लिए अच्छा होगा कि हमारी कितनी दूरदृष्टि हो जाएगी, कैसे हम देख पाएंगे। एंजल हमारी इसमें भी हेल्प करेंगे। कोई बाहर दूर हमारा रिश्तेदार बैठा है, वो बीमार हो गए, हमें कैसे उनके पास एंजल को भेजना है, कैसे हम उनके पास एंजल को भेज के उनकी कोई भी प्रॉब्लम, हमें उनको बस बतानी होगी एंजल को कि ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप जाके देखेंगे। अभी मैं जब ये क्लास वेबिनार ओवर होगा, मैं इसमें एक छोटी सी आपकी हीलिंग करवाऊंगी, आपसे ही करवाऊंगी, तब आपको विश्वास आएगा कि हाँ एंजल होते हैं। आपको फील होगा ऐसे कि कैसे एंजल आते हैं और कैसे वहां तक जाते हैं जिनको मदद चाहिए, कैसे मैं, क्योंकि मैं एंजल थेरेपी से मैं करीब करीब 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ, 11 साल के करीब हो गया। आज भी अगर आप मेरे को कोई एक बोलेगा ना कि मेरे को एक हीलिंग चाहिए, और क्विक होती है वो, जैसे तो ना बाकी हीलिंग में टाइम लगता है, आप लामा फेरा हीलिंग लेंगे, आप रेकी हीलिंग लेंगे, आप एक्सेस बार की हीलिंग लेंगे, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप एंजल थेरेपी की अगर हीलिंग लेते हैं, वो क्विक होती है। यहाँ से की और 5 मिनट में, जैसे कहते हैं ना, फ्लाई करते हुए एंजल आपके पास चले गए, क्योंकि वो उड़ना जानते हैं, वो फिफ्थ रिलीम में रहते हैं। वो वहां फिफ्थ रिलीम से ही आपके पास चले जाते हैं। वो जमीन में उतर के मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं जाएंगे, वो वहीं से, क्योंकि यूनिवर्स तो हर जगह है, वो वहीं से आपको देख रहे हैं, वहीं से आपको अपनी सारी विशेष बैलेंस ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपको, वहीं से बैठे हुए। और जो भी आपका दर्द, जो भी दुख है, वो वहां से खींच रहे हैं आपका। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपका एड्रेस बताया और एंजल को रिक्वेस्ट की, और वहीं से बैठे हुए उन्होंने आपके आपके पास ट्रीटमेंट भेज दिया। लेकिन हमें मैसेज देना जरूरी है। जब तक हम उनको बोलेंगे ही नहीं, तब तक उनको पता कैसे लगेगा। आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको अपनी सारी बता, एक्सरे करवाए डॉक्टर, उसी के बाद तो एक्सरे करवाता कहाँ तक मुझे पहुंचना है। यहाँ पे एंजल को एक्सरे की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलना है कि मान लीजिए मेरे को अरविंद जी के पास भेजना है, तो मुझे सिर्फ एंजल को ये बोलना है कि अरविंद जी प्रेजेंट लोकेशन इनकी जो भी होगी, मेरठ है या गोरखपुर, जहाँ पे भी बैठे हैं, सिर्फ ये बोलना है इनका सरनेम के साथ में। और इनको तुरंत वहां पे कोई ना कोई, ऐसे नहीं एंजल खुद जाएंगे, इनको वहां पे कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। वो ईश्वर ने देवदूत भेज दिए अपने। मैंने ईश्वर को प्रार्थना करी और ईश्वर ने, इनका काम हो गया। हमें तो काम होने से मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने एंजल थेरेपी हीलिंग सीखी और किसी बच्चे का पेपर आ गया और आपको पेपर की हीलिंग करनी है। देखिए बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसमें इम्पॉसिबल है कि भाई बच्चा पास हो जाए, वो तो एक हम भी चीटिंग कर रहे हैं ईश्वर को। वही बच्चा बिल्कुल पढ़ा नहीं और हम कह रहे हैं पास हो जाए। अगर बच्चा सही से मेहनत करता है और हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम, जब बच्चे का एग्जाम शुरू होने वाला है, आपने पहले भी हीलिंग करी, और जब बच्चा एग्जाम सेंटर में जा चुका और तो आप अच्छे से ध्यान लगा के उस बच्चे का नाम लेके, उस सेंटर का नाम लेके, एंजल को अगर इन्वोक करेंगे और प्रे करेंगे। और मैं ऐसे बोलती हूँ, माइकल एंजल, आप, मेरे को नहीं मालूम होता कौन से जाएंगे स्टडी के ऊपर, आप उसके पेन के ऊपर बैठ जाइए और जो क्वेश्चन का आंसर बोला है ना, उसका आंसर ना सही सही लिखिए आप उसका आंसर। क्योंकि पता नहीं बच्चे को वो आता है कि नहीं, प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए, उस बच्चे ने मेहनत बहुत की है, उसको उतने मार्क्स आ जाए कि वो उसके काम आए कैरियर में। विश्वास करेंगे ऐसा होता है। एग्जाम के दिनों में मेरे पास इतने पेरेंट्स के फोन आते हैं जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं कि मेरे बेटे की हीलिंग कर दो, कि उसके उतने मार्क्स आ जाए, उसका जो एग्जाम होगा वो उसमें निकल जाए। जो आजकल होते ना कि भाई इतने मार्क्स चाहिए, जरूरी है।
तो ऐसे अगर हम सिर्फ इतने रिक्वेस्ट करेंगे ना, आप पेन के ऊपर प्लीज बैठ जाइए, वो ये आंसर लिखिए जो जरूरी है। आप विश्वास करके देखिएगा, मेरे पे विश्वास नहीं करे, आप अपनी हीलिंग पे विश्वास कीजिएगा, वो हीलिंग होगी। आपको अर्जेंट मनी चाहिए, आप सिर्फ एंजल से प्रे किए कि मुझे आज इतनी पैसों की जरूरत है, आप कैसे भी करिए मुझे नहीं मालूम, इस सेंस में करेंगे कि हम मुझे नहीं मालूम, आपको करना है। वो कैसे भी, चाहे वो किसी से आपको पैसे दिलवाएं। कई बार कोई फ्रेंड आ जाता, हमारा कोई रिलेटिव आ गया, उसने हमारे हाथ में पैसे रखे, उस ईश्वर ने अपना एंजल हमें भेज दिया, वो हमारे लिए एंजल है। और हम क्या सोचते हैं, ये तो मेरी दोस्त ने हेल्प करी, भगवान ने थोड़ा ना हेल्प करी। ये नहीं सोचा कि भगवान ने ही उस दोस्त को भेजा है। हम यही बोल देते ना, मैंने तो भगवान से इतनी प्रार्थना करी, मैं तो मंदिर जाके प्रे करके आया, मदद तो मेरे दोस्त ने की ना आखिर, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन वो दोस्त के दिमाग में भी देने की तब आई ना, जब भगवान ने उनके दिमाग में डाली। अरविंद जी मेरे दिमाग में ना डालते कि एंजल थेरेपी की क्लास करनी है, तो शायद मेरे मन में भी ना आती, मैंने भी कहा हाँ मैं करते हैं चलो ये वाले। तो भगवान ने अरविंद जी के मन में डाली और अरविंद जी ने मेरे मन में डाली। तो अब मेरे लिए तो एंजल अरविंद जी हुए ना, कि उन्होंने मेरे मन में डाली। तो जब आपके साथ अच्छा हो रहा है तो खाली मैंने या मेरे दोस्त ने या मेरी फैमिली ने नहीं किया, वो ईश्वर ने मैसेज दिया उनको कि जाइए। उनका उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मेरे से काम करवाने की है, आपके रूप में मैं उनसे काम करवा रहा हूँ उनका। तो हमेशा जब भी, चाहे वो हमारे थ्रू हो, फैमिली के थ्रू हो या फ्रेंड के थ्रू हो, ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड करें कि थैंक यू, मैंने आपसे प्रे की थी, आपने किसी न किसी रूप में आकर मेरा काम करवा दिया। वो हम ईश्वर का, यूनिवर्स का हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। हम अपने फैमिली मेंबर का कर देते हैं या दोस्त का कर देते हैं, और उसको ही कह देते हैं अगर तू ना आता तो क्या हो जाता मेरे साथ। हम भगवान को कहना भूल जाते हैं कि भगवान, अगर तूने मेरे दोस्त के मन में ना डाली होती तो मेरा ये काम नहीं होता। वो एंजल ही बन के आए थे हमारे लिए। आजकल ज्यादा चलन में आ गया ना, ऐसे बोलते हैं कि तू मेरे लिए एंजल बन के आया। अब आजकल है, क्योंकि एंजल थेरेपी का शब्द अब ज्यादा लोगों में चलन आ गया, नहीं तो पहले ये थे तू मेरे लिए भगवान का रूप बन के आया। तो ये एंजल हमेशा, आप कहीं भी जाएं, अगर देखिए चलते चलते आपकी कई बार चप्पल टूट जाती है, कहीं चले बिल्कुल, चाहे आपने नई चप्पल ही टूट गई और एकदम से देखेंगे सामने ही मोची है, तो भगवान ने भी आपकी चप्पल वहीं पे तोड़ी जहां पर सामने आपको हेल्प भी मिल जाए। सोचिए अगर ना होता दूर तक तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तो जब हम भगवान को मान लेते तो अगर वो कष्ट भी आता तो सामने सामने उसका सोल्यूशन दे देता है। ये एंजल का कमाल होता है, ये भगवान का, देवदूत का कमाल होता है। एंजल थेरेपी से जहां भी कोई बैठा होगा हम उनको वहां पे हीलिंग, कई बार आप देखेंगे आपको वो आदमी जो बीमार होने वाला, कई बार हमें उसकी याद आने लगेगी, इसका मतलब भगवान हमारे रूप से उसको मदद पहुंचाना चाह रहा है। और एक बात, तो जब कहीं आप जाते हैं आपने देखा होगा एक नंबर बहुत बार रिपीट होता है। कई बार हम मान लो घर का दरवाजा खोलते हैं, सामने कोई गाड़ी खड़ी है उस पे वही नंबर, फिर हम मार्केट गए तभी हमें वही नंबर, फिर कोई कुछ भी आया फोन पे देखा वही नंबर। तो तब हमें एक बात सोचनी चाहिए कि यानी ईश्वर हमें कोई मैसेज देना चाहता है उन नंबर के जरिए। तो हमें उन नंबरों को ध्यान से सोचना होगा, या हमें यूनिवर्स से ही प्रे करनी होगी कि आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो इन नंबरों के। तब हमें ये देखना होगा कि वो भगवान हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं नंबर के थ्रू में। तो हर रूप में कहीं ना कहीं ये भगवान हमें आकर ये मैसेज देगा। कई बार हमने, जैसे हम पैसे गिन रहे होते हैं, बार बार एक फिगर आती है, कभी कभी आप देखिएगा, मैं हमेशा जब पैसे गिनती हूँ ना, थोड़ा ज्यादा गिनती हूँ, तो मैं हर एक नंबर को बहुत ध्यान से देखती हूँ। या तो 666 आएगा, 111 आया, ट्रिपल ट्रिपल करके नंबर आएंगे, तो मैं थैंक यू बोलती जाऊंगी, थैंक यू आपके, आप मेरे साथ हो, क्योंकि आपके सारे नंबर मेरे पास आते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बात है, आज आप मेरे साथ हैं। पहले एक तितली आएगी, फिर उसके साथ देखो दूसरी तितली भी आ जाएगी। कई बार अचानक से कोई फूल खिला दिखेगा, आपने दरवाजा खोला कोई सामने फूल आ गया, वो भी एंजल के रूप में आपके पास आया है। वो भी आपको कोई मैसेज देना चाहता है। वो हमारे लिए है कि हम क्या मैसेज अडॉप्ट करना चाहते हैं उनका। कई बार आप बैठे होंगे, बहुत दूर गाय भैंस जा रही होंगी, लेकिन उनके गले में घंटियां होंगी ना, वो आपके कान में आवाज डाल रही होंगी। बाद में चाहे आपको नजर आए कि अरे वो कोई गले में किसी जानवर के घंटी पड़ी थी, लेकिन उस टाइम हमें बिल्कुल वो आवाज इतनी प्यारी लगेगी, हमारे पास से कोई गुजर के गया है। कई बार आपको ऐसे लगेगा जैसे पीछे से किसी ने ऐसे हाथ किया,
वो और कुछ नहीं, वो हमारे खुशी के पल है जो हमें याद आए और ईश्वर ने हमें याद दिलाया, या हम कुछ भूल गए हैं। अगर हम भगवान को मानते हैं, वो हमें कुछ याद दिलाना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। कई बार हम पुरानी याद करते हैं और हमारे गूज़बम्प एकदम ऐसे हुए बन जाते हैं, तो वो एंजल की है। पुरानी यादों को ताजा करते हैं और भगवान को भी हम अपने पास में देखते हैं। तो आपको कितनी बार ऐसे दिखाई देगा। कई बार हमें ये पता होता है कि हमारे पर्स में आज पैसे कम है, और हम ईश्वर को याद करके तभी दिखाई देगा कि एक पुराना नोट है वो पीछे छिपा हुआ था, तो हम तुरंत भगवान को थैंक यू करेंगे। मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत होती हैं। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक भगवान का मैसेज दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं दिल्ली में कालका जी मंदिर है, मैं दिल्ली के कालका जी मंदिर गई और एक छोटा सा पर्स ले गई, क्योंकि वहाँ पे चोरियां बहुत होती हैं, हाथ में पर्स होता है। तो हमने नारियल वगैरह लिया, नारियल वाले को बोला पैसे ले लीजिए, उसने कहा नहीं आके दे देना। तो वो मैंने पर्स ऐसे पकड़ लिया, उसमें एक हैंडल था, नीचे चेन थी। किसी ने, जब भीड़ इतनी थी दर्शन कर रहे थे, किसी ने वो चेन खोल के वो जो पैसे थे वो निकाल लिए, सारे पैसे, सिर्फ मोबाइल छोड़ा। और वो हमें भीड़ में पता ही नहीं लगा। छोटा सा पर्स था, बिल्कुल इतना सा, बस चेन खोल के किसी ने बड़े प्यार से निकाल लिए, भीड़ में पता भी नहीं लगा। जब वापस आए नारियल वाले को पैसे देने लगे, तो देखा पर्स में एक भी पैसा नहीं है। तो ये बात ये नहीं कि 60 रुपया केवल देना था, लेकिन ये हुआ कि कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, नारियल वाला सोचेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, तुरंत एंजल को, तुरंत एंजल को याद किया उस टाइम मैंने, कि मेरी हेल्प करो। क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई ज्वेलरी भी नहीं थी कि मैं उसको दे के आ जाऊं, क्योंकि मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहन के गई थी मंदिर, कि मेरी मदद करो, क्योंकि ये तो बहुत बेइज्जती वाला काम हो गया, मोबाइल छोड़ के जा नहीं सकती। विश्वास करेंगे, मैंने दोबारा पर्स में हाथ डालेगा। मैं जब अभी बोल रही ना, तो शायद मैं ऐसे रोने वाली ना हो जाऊं। 500 का नोट ऐसे मुड़ा हुआ मेरे पर्स में ऐसे खड़ा हुआ मिला। और सच में बता रही हूँ, उस टाइम मतलब वो चीजें मुझे आज भी एकदम मेरे को ऐसे गूज़बम्प आया थे कि वो कैसे खड़ा हुआ था, कैसे। मैंने तो पूरा पर्स चेक कर लिया था, एक भी पैसा नहीं था, और ना मैं घर से रख के चली थी, 200 रुपए का नोट लेके गई थी बस। और वो 500 का नोट ऐसे खड़ा हुआ मिला, और मैंने उसको पैसे दिए और थैंक यू बोला। और आके घर पे इतनी देर भगवान के सामने बैठी रही कि थैंक यू भगवान, वरना पता नहीं वो नारियल वाला क्या क्या मेरे बारे में सोचता और क्या क्या बोलता। लेकिन मेरा विश्वास है और मेरे एंजल हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए शायद बिल्कुल आप आपके एंजल भी रहेंगे। सिर्फ आपको अपना सारा कुछ छोड़ना है एंजल के ऊपर, आर्क एंजल के ऊपर, गार्जियन एंजल के ऊपर, कि आपने करना है जो भी कुछ करना है, क्योंकि हमें टेंशन ही नहीं लेनी कोई बात की। ये आप हीलिंग करेंगे ना, तब सीख जाएंगे बिल्कुल। जब आप छोड़ के चलेंगे ना, आपने करवाना है सारा काम, वो करवाएंगे। लाइट लंबी गई है, लिख के आया मैसेज की लाइट 4 घंटे में आएगी, और आपने एंजल को प्रे की कि आज बहुत जरूरी काम है, प्लीज जल्दी लाइट, 2 घंटे में लाइट रिपेयर हो जाएगी। आप करके देखिए प्रेयर, ये एंजल का कमाल है, क्योंकि वो फिफ्थ रिलीम से बैठा हुआ देख रहा है। और जब भी हम इन्वॉक करेंगे, हम फिफ्थ रिलीम से उन्हें आते हुए देखेंगे। एक छोटा सा मेडिटेशन करिए सारे लोग मेरे साथ, आंखें बंद करके, और महसूस करिएगा। देखिए, अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए चाहिए तो येलो में देखिएगा, मैं हेल्थ के लिए करवाना चाहती हूँ सबकी, कि सबकी हेल्थ, जहां जहां बैठे हैं ना आप लोग, मैं आप सबके पास एंजल भेजूंगी, हेल्थ के लिए ही मांगते हैं पहले। तो आप सब सिर्फ आंखें बंद कर लिए और महसूस कीजिए एंजल को। आई इनवोक माई एंजल, आई इनवोक माई हेल्थ। के लिए मैं एंजल को बुलाना चाहती हूँ। एंजल प्लीज मेरी रिक्वेस्ट में और फिफ्थ रिलीम से अपने येलो ड्रेस में आए। जितने भी लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, सबकी हेल्थ के लिए उनके पास जाएं और उनको हेल्थ के लिए हीलिंग दे। प्लीज एंजल, एंजल मेरी, मैं आपको इन्वॉक करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आए अपने फिफ्थ रिलीम से। और जो जो लोग वेबिनार देख रहे हैं, उन सब के पास जाए, वो जहाँ जहाँ भी हैं, मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी रिक्वेस्ट सुनकर, मेरे हीलिंग एंजल अपनी येलो ड्रेस में, येलो बैंड के साथ अपने फिफ्थ रिलीम से निकल कर आ रहे हैं। मेरे एंजल तेजी से आ रहे हैं, उन्होंने हाथ में येलो बैंड ली हुई है, येलो ड्रेस में है, तेजी से आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ
इतने सारे एंजल साथ में आ रहे हैं, जितने एंजल है, जितने लोग वेबिनार देख रहे हैं, और एक एक के पास एक एक एंजल उड़ता हुआ जा रहा है, फ्लाई करता हुआ उन सब के पास पहुंच गया है। एंजल उन सब के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और वो धीरे से दरवाजा खोल रहे हैं और सबके घर में एंट्री कर रहे हैं। मेरे हीलिंग एंजल उनका दरवाजा खोलकर एंटर कर चुके हैं। हाथ में एक हाथ में उनके हीलिंग बैंड है और येलो कलर की ड्रेस पहनी है। जहां जहां सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे हीलिंग एंजल वहां पहुंच गए हैं और अपने हीलिंग वर्ड से सबको हील कर रहे हैं। उनके सर पर हीलिंग बैंड से हीलिंग कर रहे हैं। सबको हमेशा स्वस्थ रहने की हीलिंग कर रहे हैं। जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम है वो सब दूर भगा रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं। मेरे हीलिंग एंजल अभी भी उनके सिर पर अपनी वांड से हीलिंग दे रहे हैं। जितने भी लोग अपने मोबाइल लैपटॉप के सामने बैठे हैं और वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जो जो भी हैं, एंजल सबको हीलिंग दे रहे हैं। वांड से सबके हीलिंग भेज रहे हैं। जिस जो भी शरीर में दिक्कत है उन सबको रिमूव कर रहे हैं, उन्हें हेल्दी बना रहे हैं। आप महसूस कीजिए, आपके सर के ऊपर एंजल अपनी वांड से हीलिंग दे रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं आपके पास एंजल खड़े हुए हैं। वो येलो ड्रेस में है, येलो एंड हाथ में ली हुई है। एंजल अभी भी सबको हीलिंग दे रहे हैं। आप मन में बोल सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत आप एंजल को बोल सकते हैं, वहाँ हील कर दें। मेरे एंजल अभी भी सबको हीलिंग दे रहे हैं। वो सारी नेगेटिविटी उनके अंदर से निकाल रहे हैं। मेरे हीलिंग एंजल अभी भी उनको हील कर रहे हैं। आप महसूस कीजिए, आपकी हीलिंग हो रही है। आपके सर के ऊपर येलो बैंड से हीलिंग एंजल हीलिंग दे रहे हैं। हीलिंग एंजल अपनी हीलिंग पूरी कर वापस उसी डोर से बाहर निकल रहे हैं। तो वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए वापस अपने फिफ्थ हीलिंग की तरफ आ रहे हैं। और मेरे एंजल वापस अपने फिफ्थ हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। और मैं थैंक यू बोलूंगी एंजल को, ग्रेटिट्यूड करूंगी कि आप इतने सारे एंजल एक साथ आए और सभी को आपने हेल्थ के लिए हीलिंग दी। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। किसी को भी कोई दिक्कत होती है, ऐसे पैसे की दिक्कत होती है, तो ये सारा वेबिनार में वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। हम पैसे के लिए हील कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ही दिक्कत होती है, आप घर को अकेला छोड़ के गए हैं, तो कम से कम 15 एंजल्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा पूरा। कैसे नंबर को, कैसे हम किसी और को हील कर सकते हैं, कैसे कोई भी बीमारी हो उसमें कैसे हील कर सकते हैं, कैसे हम अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन के जरिए। क्योंकि पहले अपने आप को ऑरा और चक्रा बढ़ा ठीक करना है, उसके बाद हम हीलिंग कर पाएंगे। कैसे हम देखिए, गार्जियन एंजल और एंजल और आर्कएंजल, इनका सबको हम कैसे डिफरेंस कर पाएंगे कि ये क्या है। कैसे हम इनको प्रेयर करेंगे, इतनी सारी प्रेयर होंगी हर एक आर्कएंजल की, हर एक एंजल की। और वो सब हमें वर्कशॉप में सिखाई जाएगी मेडिटेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे बात बात पे मेडिटेशन होगा। रिचुअल सिखाए जाएंगे, कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम पैसे के लिए, जो छोटा सा भी पैसा हमें चाहिए, कैसे हम एंजल से पैसे मांग सकते हैं, अपने चक्रा को, अपनी 5 सेंसेस को, कैसे हम साइकिक एबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए किसी का कोर्ट केस है और एडवोकेट है कोई को, तो कहाँ कैसे हमें वहां पे जाके बात करनी होगी, हमें वो एंजल बताएंगे। एंजल कैसे अपने हमें फिफ्थ रिलीम से बुलाना है। जैसे जैसे आप एंजल से बात करोगे,
हम एंजल को कैसे होस्ट करते हैं। कोई आपके घर पे आया एंजल, तो कोई भी मेहमान आता तो हम कैसे घर में बिठाते हैं उन्हें। हम ऐसे एंजल को अपने घर बुला सकते हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं या कुछ भी है। हम उनके लिए क्या फ्लावर रखेंगे, कैसे उन्हें बिठाएंगे, क्या उनको खाने को देंगे। और जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम उनको अपने साथ भी ले जा सकते हैं। कई कई बार आप अकेले जाते हो, तो ये सारी हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। बहुत बड़ा ये 7 डेज का कोर्स है। और जितना आप इससे अटैच होंगे आपको ये लगेगा कि उतने ही एंजल मेरे पास आते जा रहे हैं। पूरा ये बेसिक से लेके मास्टर कोर्स होगा इसमें। इसकी ई केवल 777 रखी है यहाँ पे, जबकि हम लोगों ने बहुत पे किया था, लेकिन हम चाहते हैं आप सभी इसको सीखें। और अपने जो छोटे छोटे दिन दैनिक जो होते हैं संकट में, वो रोना पसंद नहीं है, आंखों में आंसू पसंद नहीं है, तो बेटर है किसी से भी कहने की बजाय आपके सामने हर पल एंजल है, हर पल आर्क एंजल है, आप उनको कहिए और चुटकियों में, बहुत सालों में नहीं, चुटकियों में काम करवाइए। जैसे होता है ना, आज तो ऐसे भी, जैसे हमें कहीं जाना है और मुझे मालूम है मेरे घर पे कुछ काम है, तो बोल के जाएंगे एंजल प्लीज मेरा ये वाला काम कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी 15 मई से क्लासेस शुरू होंगी, 7 डेज की होंगी। बेसिक और मास्टर इसमें दोनों होंगे। और हमारा ये हमेशा से रहा है कि जो कम से हम कम बोलते हैं और ज्यादा देते हैं। हो सकता है 7 डे में स्टार्ट कर रहे हैं, 8 डे भी हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन यहाँ पे बहुत होंगे। अपनी वाइब्रेशन बढ़ाई जाएगी, गोल्डन लाइट से हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कराया सिखाया जाएगा, मैनिफेस्टेशन सिखाया जाएगा, कनेक्शन आर्कएंजल के साथ, कनेक्शन एंजल के साथ, गार्जियन एंजल कैसे महसूस करेंगे, आप जान पाएंगे आपके गार्जियन एंजल कौन है। इन्वोक करेंगे एंजल्स को, मेडिटेशन करेंगे एंजल्स के साथ में। और अपनी हर एक विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर एक विश को, पैसे को या कोई भी डिजायर है उसको कर सकते हैं। ये सारा हम सीखेंगे। अपने चक्रा को, अपने एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। और ये हम सब 15 मई से लेके आ रहे हैं आपके साथ में। और आप, हम लोग सब अर्थ एंजल हैं यहाँ पे, हम सब बोलते हैं अर्थ एंजल एक दूसरे को। तो यहाँ पर आपको अरविंद जी ने दिखाया, जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना सकते हैं और इन्वोक करना चाहते हैं और एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे साथ मिल सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस कोर्स में और एंजल को फील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फील करने का है एंजल। मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता बताया है, फील करना आपका काम है। जैसे जैसे आप अटैच होगे ना, आपको आपको खुद लगेगा कि हाँ ईश्वर मेरे सामने है। हमें एक बहुत अच्छी प्रेयर है जो मैं आपको, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे, उसमें सारे एंजल के नाम है। अगर वो एक प्रेयर है, वंदना है जिसे हम बोलते हैं, वो कि क्या एंजल काम करता है, जब आप करोगे ना तो वो वंदना तब मैं आपको दूंगी, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगी ना तो शायद सबको ये लगेगा ये कोई एंजल वेंजल ऐसे काम नहीं करते, ये सिर्फ ऐसे बना दी गई है। वो जब हम एंजल थेरेपी सीखेंगे और आपके काम बनना शुरू होंगे ना, तो आपका विश्वास बनना चला जाएगा, हाँ ये वाला एंजल यही काम करता है। जैसे मैंने क्या, इसमें सिंबल भी मैं दूंगी यहाँ पे, जबकि हमने सिंबल का किसी कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे पास एंजल सिंबल है, मैं आपको वो सिंबल दूंगी। आप अपने मेडिटेशन पे, आप अपने मेडिसन पे, आप अपनी क्रीम पे, जैसे मैंने आपको कहा जोफियल, सेंट जोफियल है, आपने जोफियल का अगर अपने क्रीम पे बना दिया, तो जो भी आपको लगता है सुंदर दिखना चाहते हैं, यंग चाहते हैं, वो अपनी क्रीम पे वो सिंबल बना दे, देखिए आपकी ब्यूटी डबल होना शुरू हो जाएगी। कोई भी साबुन है, शैम्पू आपने उस पर बना दिया, आप अपने बालों को सुंदर करना चाहते हैं, तो सेंट जोफियल का सिंबल बना दिया। पैसों पे पैसों वाले सिंबल बना दिए, हीलिंग पे हीलिंग के सिंबल बना दिए। आप कोई भी काम चाहते हैं अपने सिंबल के साथ चलें तो सारा काम होता है। खाना अगर किसी को नहीं पचता है, खाना बनाने में मुश्किल लगती है, आंख बंद करके एंजल से प्रेयर कर दिए, आपको ऐसे लगेगा कि खाना बनाना बच्चों का खेल नजर आने लगेगा। क्योंकि हमें हर एक काम मुश्किल लगता है, थके हुए होते तो बहुत मुश्किल लगता है, और खुश है तो सारे काम आसान लगते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा आपके सामने प्रेजेंटेशन था एंजल के लिए। तो आप, मैं अपने एंजल से खुद ही कनेक्ट हुई है, मैं अपने एंजल से, सबके अपने अपने ईश्वर होते हैं, कोई किसी ईश्वर को मानता है, कोई किसी ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पर कॉर्ड कटिंग भी सिखाई जाएगी एंजल के साथ, क्योंकि जब हम कनेक्ट होते हैं और किसी को भी एंजल थेरेपी देते हैं तो कोर्ड कनेक्शन बन जाता है हमारा। जैसे अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ, अरविंद जी है, हम मैं सब, हमारा कोर्ड कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि हम सब आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे की फीलिंग जान सकते हैं।
तो वो कॉर्ड कनेक्शन कैसे कट करवाई जाती है एंजल को बुला के इन्वोक करके, ताकि किसी की एनर्जी किसी के बीच में ना आए, वो भी तो कितनी चीजें तो शायद कोर्स बनाते हुए छूट जाती हैं, जो बाद में आती कि अरे ये भी तो था, ये भी तो था। ऐसे हो जाता है कई बार, क्योंकि भगवान अनंत है, उनको समेटना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही एंजल थेरेपी को समेटना मुश्किल है, बताना बड़ा आसान लगा, लेकिन जब करवाएंगे तो एनर्जी अलग हो जाती है। तो वो सेम चीज है कि हम भगवान का बताया हुआ सिखा नहीं सकते, सिर्फ जो हमारे पास नॉलेज है वो हम दे सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछिए, बहुत ध्यान से सुना। अब जो भी कोई क्वेश्चन, थैंक यू मैम, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? अभी ना टाइमिंग अरविंद जी से ना अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो सबके साथ अच्छा रहेगा ना वही रखेंगे। ठीक, क्योंकि अभी वो थोड़ी सी मेरे एस्ट्रोलॉजी क्लास भी शाम को चलती है, अगर आफ्टरनून का बैच रहेगा तो शायद इजी रहेगा। वैसे मैं बताती हूँ, कोई भी मैं क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता बार बार टाइम शेड्यूल चेंज करते हुए, हम एक हाँ, टाइम ऐसा रखेंगे हाँ जो सबके लिए बेटर होगा। और अरविंद क्लास जी टाइम पूरी का आप थोड़ा ये बता पाएंगे? ये हम लोग 4:30 बजे से रखें। क्यों मुश्किल हो सोनी जाएगा? मैम, ये इंडियन टाइम 4:30 बजे से रहेगा। सर ठीक है। तीन दिन हमारी क्लास से क्लैश करेगा एस्ट्रोलॉजी, वो 5 से 7 होता है। तो हम 3 बजे रख लेंगे अरविंद जी, 3 बजे क्लास होती है हमारी। 3 बजे यस क्लास होती है। सर, अच्छा, 7 से 8 नहीं पॉसिबल है। मैम के लिए पॉसिबल नहीं मेरे एंजल ऑफिस से घर आते हैं। अच्छा, मैम के लिए पॉसिबल। कोई नहीं, मैं वो 2 दिन ना फिर रिकॉर्डिंग देख से या लेंगे। प्रॉब्लम होगा तो तो हम ज्वाइन आपसे बात कीजिएगा, वो तो करें। आपस में अंडरस्टैंडिंग करके वो तो देख लिया जाएगा। टाइमिंग का इतना बड़ा इशू हाँ, नहीं होता। वो तो हाँ बस केवल एक टाइम और जो है मैम का, जो टाइमिंग वो रहता है ना कि 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैम नहीं ले सकते। बाकी के टाइम को नहीं, एक बार को कंसिडर किया जा सकता है केवल। 8 से 9 भी मेरी क्लास होती है ना। हाँ हाँ, वो भी क्लास होती है मैम की, तो वो भी हम नहीं ले सकते। तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन कराना तो है ही हम लोग। देखो और आप जो ना लोग एंजल के ऊपर छोड़ दो, क्या टाइम होगा, मैं कभी भी हाँ। कि अगर कभी डिस्टर्ब हुआ तो मैं आपसे फिर अलग से भी पूछ लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कोई और बहुत बड़ा क्लास इशू पूरी आप नहीं लोगे मैम, है ना? है। हाँ मैम ही ठीक, लेंगे। मुझको नहीं ठीक है। आता एंजल वाला, मैं भी सीखूंगा। अच्छा। तो वो सिंपल करो, मैम ही लेंगे वो तो। ये ऐसी चीजें जो मदरली नेचर नेचर वाले लोग होते हैं ना, उनसे कराया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। और एक्सपीरियंस करेक्ट। लोग कराएं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिसको 12 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैम बोल रहे मेरी हैं लाइफ में तो कि सच में मैं कुछ भी नहीं थी, जीरो, हाँ, जीरो और थी। मैम एक क्वेश्चन था उसमें, जैसे वो बच्चा और मदर की जो बॉन्डिंग होती है उसके भी कुछ थेरेपी कराएंगे ना? हाँ बिल्कुल, जो एंजल से ना, जो आप देखो भगवान से हम जो भी मांगे वो मिलता है ना। सेम एंजल से आप जो भी कहोगे ना, आप ये कहोगे ना मैं मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करे, मैं बच्चे को ऐसे करूं, वो भी होगा। कुछ भी, आपको सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है आपको। ओके, ठीक है मैम। तो मैं शालिनी क्वेश्चन, मैम। सबके क्वेश्चन, हाँ जी शालिनी शालिनी मैंने जी ना मैम। एक महीने पहले एंजल क्लास की है, पर मैम की दोबारा से कर रही हूँ क्लास। क्या कह रही मैम? मैम ये कह रही है कि मैम ने 1 महीने पहले ही किया है एंजल थेरेपी वाला, लेकिन मैम की एनर्जी, शशि मैम की एनर्जी उनको अच्छी लग रही है, इसलिए वो दोबारा से करेंगी मैम से। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। भरोसा। हाँ जी, बबीता मैम। बबीता मैम एक 15 मिनट की बात फिर नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे क्या? एक्चुअली मैं बीच में बाहर जा रही हूँ। मैम, पहले ये वाला तो चालू हो जाए। ये वाला चालू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दूसरा सोचेंगे। ये चीज अभी ऐसी नहीं है जो अभी हर मैं मंथ कराई जा सके। तो ये नहीं, है कि सही बात है। 6 महीने में एक बार मैम की इंट्यूशन बनती है, तो ऐसा होता हम्म, है। ये वैदिक सब वो एस्ट्रोलॉजी का सोच रहे कोर्स थे नहीं है, हमारे इस तरह ऊपर के कोर्स नहीं नहीं है जो है। रेगुलर चलते रहे, वो नहीं है। जी जी, लेकिन शशि मैम मैं शेयर करूंगी अपना आज का ही अनुभव शेयर करूंगी। पहले ये जी, बताइए कि एंजल बोलने से अपन
सिर्फ एंजल को मान सकते हैं कि हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं? किसी भी। हाँ, तो मैं क्या हनुमान जी को बहुत एंजल मानती हूँ। एंजल बिल्कुल। केवल इंग्लिश का वर्ड है हाँ जी, हमारे मैंने लिए आपसे वो। शुरू में क्या हाँ, हाँ जी जी, मैं वो नहीं बता रही, सिर्फ मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ जो सब। हाँ अनम्यूट कीजिएगा जरा, म्यूट हो गया है। मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और बहुत दिल से उनको रात में भी मैं मतलब बैठ के करती हूँ, और शायद वही मेरे को साल भर से रास्ता दिखाते जा रहे हैं, वन बाय वन। जो शायद तिरुपति सर मिले ऐसे करके मुझे हर रास्ता मिल रहा है। आज उनके माध्यम से शशि मैम मिली। और आज का मैं अपना बता रही हूँ अनुभव। मेरे फादर करीब 4-6 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, और मैं वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर रही हूँ कि हो सकता है मैं रो जाऊँ। उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही, वो अपने से फोन नहीं लगा पाते मुझे, नहीं मतलब वो उनका मेमोरी वीक हो रहा है, क्या हो रहा है तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने बहुत प्रेयर किया, हनुमान जी को भी कर रही हूँ लगातार, अपने दोस्त को और भोले बाबा को भी कर रही हूँ। और आज का बता रही हूँ, आपका क्लास लेते लेते भी जब आपने मुझे मेडिटेट किया था, उस समय भी मैं आंख बंद करके अपने फादर को ही याद कर रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे मैम, उनका फोन आ गया, उनका फोन आया, खुद फोन लगाया। ये कोई कहानी थैंक नहीं है, यू। मैं किसी से मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अपने हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। और आज मैं उनको भी दिल से याद की थी कि वाकई वो पापा खुद नहीं लगा पाते नंबर, वो इतने मैम दिल आप लोग ऐसे करते हैं, सच में मुझे रोना आ जाता है फिर, क्योंकि नहीं मैम, मैं मैं इसमें कनेक्ट कर पाती हूँ। हाँ वीडियो भी ऑन नहीं की हूँ। और हो सके तो मैं आपसे पर्सनल वो भी लूंगी मैम, वो तो क्लास ना अटेंड कर पाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर का जो मेमोरी वीक हो रहा है, एक्चुअली वो कुछ बाहरी की वजह से हो रहा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। आप अपना हाँ, नंबर नहीं मैम आप मुझे सीख के अपने व्हाट्सएप। फादर की हीलिंग कर सकते हैं। मैम हाँ सीखने में टाइम लग जाएगा, बट मैं आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, कर कभी सकते कर हैं, ले। वो हम हाँ शेयर कर जी। जो भी देंगे। फीस पे होगा मैं यहाँ हाँ जी सर, सर मुझे नंबर शेयर कर दीजिएगा मैम का। थैंक यू ठीक है, मैम। मैं शेयर नहीं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं एंजल से ऑलरेडी बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, लेकिन ये मैंने 10-12 साल पहले किया था, अपने खुद के लिए किया था, मतलब एज अ हॉबी किया था। और कुछ दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि नहीं, मुझे एज अ क्लाइंट के लिए भी एंजल थेरेपी सीखनी चाहिए। और ऑल ऑफ सडन आपका एंजल थेरेपी आ गया, तो नो डाउट मैं एंजल से काफी हेल्प लेती हूँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी हेल्प मुझे चाहिए रहती है मैं एंजल से लेती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं तो मैं उनको नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं फिर बोलती हूँ मेरे एंजल जो गाइडेंस देंगे उस हिसाब से मैं बोल देती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं अभी ऑल ऑफ सडन ये आ गया जो मुझे करना था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मैं लाइव नहीं अटेंड कर सकूंगी, मेरा लेक्चर है, मेरी ऑफिस रहेगी, तो फिर कोई मैं बात सिर्फ नहीं आपकी रिकॉर्डिंग ही सुन मैम, सकती रिकॉर्डिंग हूँ। ले लीजिएगा, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप, ऐसे नहीं है क्योंकि सबके लिए, किसी को भी कोई दिक्कत आती है पूछ सकते हैं बस हम। हाँ, क्योंकि आपकी क्लासेस तो बहुत करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम लाइव में रहती हूँ, मैं मोस्टली हाँ आपकी रिकॉर्डिंग ही ये देखती हाँ नहीं मैम, ये सभी के लिए दिक्कत हो जाता है, जो वर्किंग होते हैं ना उनके लिए, सबके हूँ। लिए। जी जी, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग से मैं सीख लूंगी, जी लेकिन मैं जी ज्वाइन जी। करूंगी। हाँ थैंक यू जी, सो मच, थैंक क्योंकि यू। मेरे दिमाग में था मुझे करना है और आप आ गए। थैंक यू। थैंक यू मैम, भरोसा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनुराधा मैम। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम मैम। मुझे तो आपकी आवाज इतनी पॉजिटिव थी ना, मुझे तो ऐसे आप करा रही थी, थोड़ा लेट मैंने 15 मिनट ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा लग रहा था सारे एंजल जो है ना सब आसपास ही है, इतना ज्यादा मेरे को पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू। और अभी वो कब शुरू होगा, थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा मैम? 15 मई को मैम, 15 मई को शुरू हो रहा है। ओके, और 1 वीक का है ना ये? जी जी। थैंक यू मैम। बस आप लेट वाला मत कीजिएगा मैम, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो जाता। नहीं नहीं, लेट 7 वाला से नहीं कर 9 रहे हैं। वाला कोई भी बैच मैं नहीं कर पाती हूँ। ठीक है मैम, ठीक, ध्यान रखेंगे सबका। थैंक यू, थैंक। अनीता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मेरे को थैंक यू, सिर्फ थैंक थैंक यू करना है। रियली यू आर ग्रेट, बहुत अच्छा सेशन रहा, और आई श्योर आई विल ज्वाइन। मेरे को इसका आगे कुछ नहीं कहना है, मगर वो आप इन मेरे को कुछ कहने के लिए नहीं है,
तो हो सकता है कि आप सर, अरविंद सर, आप इसका टाइम इंडियन 1 बजे से रख सकते हो? इज दैट पॉसिबल? इंडियन 1 बजे से थोड़ा ज्यादा अर्ली हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्कूलिंग का टाइम रहता है। वो तो देख लेंगे, डिस्कस करेंगे, वो तो फिर मैम से डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जो जो भी बेस्ट होगा। मगर हाँ, मेरे को जल्दी वाला टाइम ज्यादा सूट करता है कि अगर लेट वाले से। वो देखेंगे मैम, जैसे बोलेंगे शशि मैम, क्योंकि रात का वो तो तो सभी करेंगे का ही। होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर मी। हाँ जी मैं अकेली तो नहीं हूँ, देयर इज अ होल क्लास, तो सबके इसमें लिए केवल कंफर्टेबल ये होना कर चाहिए। सकते हैं कि इसमें केवल हम लोग पोल डाल देंगे कि 1 बजे से करना है या 4 बजे, 4:30 बजे से करना है, क्योंकि 4 बजे से तो हम कभी हाँ, नहीं कर दैट्स, पाएंगे, 4:30 जैसे बजे से। आपने दूसरी हाँ क्लास का करा, दैट्स हाँ आल्सो हाँ, ग्रेट, दैट्स वही आल्सो पोल ग्रेट। डाल करके इसको करेंगे। जी जी, दैट्स लेकिन परफेक्ट। बैच इसमें एक ही बनेगा, दो नहीं बनेगा, वो क्लियर। अच्छा, बेच है। बैच एक ही बनेगा, ओके। बैच एक ही बनेगा, इसमें दो नहीं बनेगा। ऑल्टरनेटिव डेज पे ही होगा ना सर? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव डेज रेगुलर पे कि रखें, रेगुलर या होगा? नहीं मैम, ये रेगुलर करवाएंगे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक दिन छोड़ देते हैं ना तो दूसरे दिन एनर्जी कहीं चली जाती है। ये ऐसा रहता है कि इसमें मेडिटेशन चलेगा, डेली बातचीत हाँ, चलेगी ना, ठीक है ना? लेकिन देख लेंगे अगर Okay. सभी लोग, हाँ सभी जैसे लोग आपको, होंगे तभी। यू आर द स्पेशलिस्ट, यू नो द बेस्ट वे। हमें तो हाँ, कुछ नहीं पता, पर वी विल आल्सो फॉलोअर, हमें तो फॉलो करना है, दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आसान। अरे शाम। हेलो। आशा मैम, हाँ जी। हेलो, नमस्ते एवरीवन। एक्चुअली मैं पूछ रही थी आपकी रिकॉर्डिंग्स हमें कहाँ मिली? एक्चुअली वी आर नॉट इंडियंस, मॉरिशियन है, सो लाइक टाइम का डिफरेंस होगा क्लासेस के लिए, तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो बाद में ज्वाइन करेंगे, चेक करेंगे रिकॉर्डिंग्स को। हेलो। वेबिनार की रिकॉर्डिंग मैम? एक्चुअली हम मॉरिशस से हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो क्लासेस जो आप क्लासेस कर रहे हैं एंजल्स के लिए, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा हम ज्वाइन हाँ, करना, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम आपको। गूगल रिकॉर्डिंग ड्राइव, कहाँ अवेलेबल गूगल होगा? ड्राइव पे मिलेगी, गूगल ड्राइव पे। गूगल, आप लिंक भेजेंगे ग्रुप पर या ईमेल? व्हाट? मेल, मैम आपको मेल आईडी देना होगा तो लिंक जाएगा आपके पास, गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को क्या होता है कि हम लोग एक्सेस मांगते हैं जीमेल का। जीमेल के एक्सेस के थ्रू आप लोगों को गूगल ड्राइव पे इसका लिंक मिलता है, गूगल ड्राइव पे सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, और वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको मिल सकती हैं। आप उनको डाउनलोड भी करके अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है ना? तो उसकी आप ओके टेंशन ओके लीजिए, ओके वो आपको मिलेगा ही। उसमें पीडीएफ भी जो भी रहेंगी वो भी सब गूगल ड्राइव पर आपको मिलेंगी, कुछ पीडीएफ भी है। ओके। तो हेलो। हाँ जी यस मैम, हम मैं आपको अपनी ईमेल एड्रेस भेजूं या कैसे होगा? मैम, जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, वो सबकी वहीं पे रहेंगी सेव। ओके, एक्चुअली मैं नहीं, मम्मी ज्वाइन करेंगी। ओके। ओके और बोलिए क्या ओके, कहना थैंक यू चाह रहे मैम। एक्चुअली मैं नहीं, मॉम ज्वाइन करेगी तो। हैं? मॉम कहाँ से? वो भी मॉरिशस से है। यस, हम मॉरिशस से हैं। तो आप पेमेंट का लिंक कैसे लेंगे? पेपॉल से करेंगे या पेटीएम से, या कैसे करेंगे आप? कैसे होगा? बैंक ट्रांसफर। हेलो, बैंक ट्रांसफर। आपका आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हेलो, यस, बैंक ट्रांसफर। बैंक बैंक ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे? से। हाँ हाँ, तो जब मैम। आप ये मैं अभी लिंक शेयर करूंगा, जो मेन ओके। ग्रुप बना हुआ है ना, ग्रुप में लिंक जाएगा कि आपको ये पेमेंट करना है, किस नंबर पे आपको ये डिटेल शेयर करनी है। जैसे आप बैंक ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मैं आपको जो मेन ओके ग्रुप बनेगा ना, उसमें आपकी मदर जो करेंगी, उनको उनकी डिटेल मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, उनका नाम, उनका, जैसे आप तो मॉरिशस से हैं तो उसमें कंट्री लिख दीजिएगा, और उनका जीमेल आईडी। आप जीमेल आईडी अपना भी दे सकते हैं, अपनी मम्मी का भी दे सकते हैं, मदर का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और उनका मोबाइल नंबर, ओके। क्योंकि उनको जोड़ा जाएगा, वो अटेंड यस करेंगे तो ओके, उनके थैंक पास में यू। इंफॉर्मेशन जानी चाहिए।
ठीक है ना? ओके ओके हाँ, यस तो वो सब डिटेल मैं साथ में शेयर करूँगा, ठीक है ना? ओके ओके थैंक यू एवरीवन बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। अनीता मैम आप हैं? अनिता मैंने तो बात कर ली शायद। नहीं, दो लोग रह गए हैं जिनके हैंड रेज हैं। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर इसमें अटोनमेंट वो होता है क्या क्योंकि हाँ मेरी एक जी, फ्रेंड है, हाँ जी उसको भी अटूनमेंट करना होगा। है, तो वो मुझे पूछ रही थी। हाँ जी हम एंजल अटूनमेंट होगा। थेरेपी जो मिस करना चाहते हैं आगे इसी में करियर, तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसा कर सकते हैं इसमें? हाँ जी अटूनमेंट होगा मैम, अटूनमेंट। ओके, अटोनमेंट होगा। जी 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 जी। ठीक है मैम, मैं भी करना चाहूंगी, तो सर आप बोल थैंक यू दीजिए मैम। कैसे। हाँ यस हाँ, मैं वो भी डिटेल शेयर करूँगा पूरा। यस सर, यस। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू मैम, मैम। बिल्कुल Yes, hello, hello sir. Hello मैम। मैम। हेलो। मैम एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने मेडिटेशन कराया, मैंने पहले एंजल के बारे में सच पूछो तो मैंने पहली बार ही सुना है। और मैंने एक कोर्स किया था पेंडुलम बाउजिंग का, तो उसमें भी मेडिटेशन कराते थे। तो मैं कभी भी मतलब मेडिटेशन में कनेक्ट नहीं हो पाई। जैसे जैसे मैम बोलती थी या कुछ करती थी, मैं कभी भी नहीं हो पाई। तो इसके लिए फिर क्या वो है? मैम वो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में धीरे धीरे जाना। क्या लगता है आपको जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको उस टाइम क्या फील होता है? मैम या तो मेरे को नींद आ जाती है, या जैसे हम्म। जैसे आप बोलते हैं ना, तो हाँ जी। कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा आगे चली गई हाँ उसमें। कि जो आप बोलोगे कि आप ये लाइट देखो, तो फिर मैं बैक जी। आती हूँ, या स्टेयर्स चढ़ो फिर मैं बैक आती हूँ। मतलब वो ध्यान सिर्फ उसी में ही रह जाता है कि जो आप बोल रहे हो। मैं उसमें देख कनेक्ट नहीं कर पाती जो कि, या मेरे मैम को ज्यादा नींद कौन। आ जाती है। हाँ नींद आ जाती तो आप डीप मेडिटेशन में चले जाते, वो बहुत अच्छा साइन है कि आप मेडिटेशन में चले गए। इसका मतलब आप रिलैक्स हो गए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई, तो वो तो एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन जो आप आगे चले जाते हो इसका मतलब क्या आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। ये एक दो बार जब आप लगातार करोगे ना, आपको बिल्कुल आप अच्छा मेडिटेशन कर पाओगे, क्योंकि साइन अच्छे हैं आपके ये वाले कि आपको गहरी नींद आ गई या आप हमारी बात सुन रहे हैं। एक होता है कि ध्यान भटकना, आपका ध्यान नहीं भटक रहा, आपका ध्यान वही है, बातों मतलब जो बोल रहे हैं उस पे है। तो ये साइन अच्छे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, आप उस पर फोकस करिए। आप आराम से कर पाएंगे मेडिटेशन, तो बहुत अच्छे जैसे से आप कर कहते हैं पाएंगे। ये लाइट देखें, गोल्डन लाइट, जी वाइट लाइट, जी मेरे को जी। कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी जैसे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। जैसे ये लगेगा ना आपको एक वाइट लाइट होती है, या आपके हो सकता है ऑरा में या चक्रा में कोई ब्लॉकेज हो अभी। जैसे जैसे हम चक्रा और ऑरा साफ करेंगे तो वो आपको व्हाइट लाइट फील होनी शुरू होगी। ठीक है मैम, क्या चार्जेस हैं इसके? 777 मैम, 777। ठीक ठीक है सर। तो मैम इसका कोई आगे भी वो है, कुछ इनकम सोर्स या कुछ ऐसा? मैम ये तो देखिए कई लोग होते हैं ना एमबीए कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो चाय की दुकान खोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो यहाँ पर अभी बताने के लिए बैठी हूँ। मैं ये कैसे बोल दूं कि एक बार में ही आपको सिखाने पे, या आपके मेहनत के ऊपर है, आपके इंट्यूशन के ऊपर है, आप कितना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ये सीख के ऐसे आपके सामने आऊंगी। तो ये तो यूनिवर्स ही बताएंगे, या आपके ऊपर आपकी कि आपकी लाइफ में कहाँ जर्नी लिखी है, ये मैं कैसे बता पाऊंगी। वैसे आप कमाना चाहें, सोर्स आपका बहुत बड़ा है, एंजल आपको पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, हमसे भी आगे लेके जाएंगी शायद आपको। मैं तो यही ब्लेसिंग दूंगी आप हमसे भी आगे जाएं इनकम में। जी जी जी, ठीक है मैम। ओके,
मैम बस एक ये है कि मेडिटेशन मेरा अच्छे से मेरे को कभी भी नहीं वो हुआ, तो इस चीज के लिए मेरे को थोड़ा सा वो लग हाँ रही है कि मैम, अगर थोड़ा सा, हाँ मैं भी काम करूंगी मेडिटेशन, आपको भी। वही मेडिटेशन अगर मैं नहीं कर पाई तो एंजल से मैं कैसे कनेक्ट हो पाऊंगी? तो ये तो मुश्किल होगा ना फिर मेरे लिए। मैम कोई चीज मुश्किल नहीं होती। आप एक बताइए, जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा एक वन नहीं लिखता, आप कितना गुस्सा करते हैं ना बच्चे को, आपको वन लिखना भी नहीं आता, इतना आसान है। तो मैं भी ऐसे कहूंगी, मेडिटेशन में ध्यान लगाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको फोकस करना है। आप ऐसे मन में मत सोचो ना मेरे को नहीं आएगा नहीं आएगा। आप 3 बार आपने अभी बोला मैं नहीं कर पाई, तो और मैं कह रही हूँ आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपने कहा मैं सो जाती हूँ। सोने का मतलब क्या, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई। अगर आपके जैसे बहुत थके हुए हो, और मैं ये अगर ये मान लिया कि मेडिटेशन करना ही करना है, तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल रिलैक्स होके हाथ पैर धो के बैठो। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए भी 2-3 मिनट के लिए ओम का उच्चारण लगा लेना अपने मोबाइल से, और बैठ जाना आंख बंद करके। आप तब देखिएगा आपको कितना, एक दिन शायद आपका ध्यान ना लगे, दूसरे दिन ना ध्यान लगे, तीसरे दिन देखना आप खुद कहोगे, ग्रुप में लिखना कि हाँ मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे कोई थॉट नहीं आया, मुझे कोई नींद नहीं आई, मैं चुपचाप बैठी रही। जब आपका मन शांत हो जाएगा, वो मेडिटेशन ही होता है। सोना भी एक मेडिटेशन ही होता है। जब हम कई बार रात में सोते सोते कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं, हम गहरी नींद में चले गए, इसका मतलब वो मेडिटेशन ही हो गया हमारा, ओके ओके। है ना। तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप ऐसे मत सोचिए, डर मत बिठाइए मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ मेरे को ये डर ही है बस, और कुछ नहीं है। ये मतलब फियर, हाँ इसमें ये नहीं, निकल मेरे को जाएगा। हर फील्ड में मेरे को डर लगता है, हर तो फील्ड में। मैम आपको अपने चक्रा मजबूत करने पड़ेंगे, आपका रूट चक्रा वीक है, तो रूट चक्रा जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये फियर निकल जाएगा। ये जब एंजल थेरेपी सिखाएंगे तो ये चक्रा मेडिटेशन होगा, उसमें आपका निकल जाएगा आराम से, और आपको बताया भी जाएगा कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you. God bless you. Devashish, Devashish ji. Excellent. I mean, excellent time, though I am late to join. But a little ideas was there earlier, and I feel that it has been enriching. Sorry, as I say in हिंदी में ऐसा है कि आज तो मदर्स डे सेलिब्रेशंस करा जाता है, ग्रेटिट्यूड। तो सबसे पहले सब लोग कर सकते हैं all मुझे। mothers. Thank you. Yes, 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 yes. Thank you. Because Thank you. your motherly motherhood Thank you. always gives that God bless kind you. of God bless blessings. you. God. Yes, yes. Your motherly blessings always works. I feel very strongly because that is the essence by which we live. Otherwise, everything is illusion. But mothers is not an illusion. It is a fact. That's the life. Okay. So I am gratitude. Obviously, Arvind sir is equally present. I can sense always that in my presence, in my being, in my life, in my existence. And this I feel once again that again the opportunity has been given on this auspicious day to be a part of your these manifestations of angel therapy. I will definitely join. By chance हुआ Yes, ये yes, Mother's Day पे yes, हुआ। yes, yes. That is a gift of the destiny. I strongly believe that, madam. It could have been one day later, one day after, but it is coincidence. Mother's Day is every day. So long we are alive, Mother's Day is always there with us. But at the same time, saying a specific moment, this has been human made. But at the same time, this have the aura, this have the essence. Why should we exist? Why should we communicate? And why should we put the gratitude first? Rest follows, respect, love, everything follows. But it comes through mother. Mother is the वो एक हिंदी में गाना है ना, where we say the माँ तेरे को सब कुछ पता है ना माँ. That's a beautiful, beautiful one line. Gives us always a refreshing attitude in the mind. That's the beauty. Once again, thank you for your lifetime you have spent for all of us. My sincere gratitude once again to you, all the members, and God bless you, sir. obviously, Thank you. Thank Arvind ji. So nice. I will definitely be a part of it. Thank you once again, ma'am. Mother's Day God bless you. celebrations Thank you. once again. हाँ जी, Gratitude. thank you. Thank God you. bless you. Thank you. Thank you. Thank you, Devashish sir. Thank you. Is your question, Himani? Yes, ma'am. Yes, sir. Thank you.
हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मैम फर्स्टली बहुत ही अच्छा सेशन था ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और मैं पता नहीं कब से एंजल थेरेपी ये सीखना चाहती थी, एंड मुझे कहीं से रास्ता नहीं मिलता था। और मैंने कल रात को ही प्रे किया, और मैंने पता नहीं कैसे ग्रुप चेक किया और मुझे ये मिल गया। तो मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ पहली बात तो। लेकिन मैं मेरा जो मतलब एरिया ऑफ कंसर्न ये है, मैंने ना मैम रेकी भी सीखी हुई है, बट आई स्टिल फील लाइक कि मतलब ना वो बात नहीं मुझ में आ पा रही। एक तो ना मेरा फेथ बहुत ज्यादा हिला हुआ है, मेरा फेथ नहीं बैठता किसी भी चीज में। जैसे अगर मैं भगवान की पूजा में मैं पता कैसे करती हूँ, जैसे कि सिर्फ एक काम है मेरे लिए, एक टास्क है कि सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है, एक टास्क है शिव जी को जल चढ़ाना है, एक टास्क की तरह मैं हर चीज करती हूँ। एक कुछ फेथ वाला जो मेरा पार्ट है ना मैम, वो बहुत ज्यादा मेरा हिला हुआ है। तो क्या मैम सही रहेगा मेरे लिए वर्कशॉप करना? बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए मैं बताती हूँ, मेरा मेरा जो पार्ट है ना, मैं तब करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ जब मुझे विश्वास हो जाए, क्योंकि मैं भी आजमाती हूँ लोगों को, चाहे कोई लोग हो या भगवान हो। मेरी आदत थी कि ये अच्छा अगर भगवान है ना, ये कर दे मैं मान जाऊंगी आप हो। जैसे लोगों में ना, आपने देखा होगा लोगों में कीर्तन होता, देवी आती है ना, देवी आती थी कि मेरे अंदर देवी आ गई। तो मैं बहुत कीर्तन में जाती थी बचपन में, देवी आती थी, वो मुझे बुलाती थी, मैं जाती नहीं थी। मैं हमेशा ये बोलती थी कि देवी अगर उसी रूप में आए ना, जिस रूप में लाल साड़ी में है, तो मैं उनकी पूजा करूंगी। मैं शुरू से तो ऐसे मैंने एंजल थेरेपी शुरू हुई या कुछ भी भगवान की पूजा करती हूँ। मेरे को लगता है जब मैंने ये छोटा सा तो काम आपको बोला, आप करके दिखा दो मैं मान जाऊंगी आपको, आप हो। और मेरे वो छोटे छोटे काम होने लगे, तो मुझे बिलीव करना पड़ा कि हाँ है, मुझे करना पड़ा। तो ये विश्वास है। आपको साइन नहीं करना पड़ेगा। आप साइन कर देना, रेड पेन से नीचे आप ठीक मानिए अब हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर। बट ठीक है, मतलब कि ये वही चीज है कि मैम मेरे ना मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं किसी काम में ना ऐसे सोने को भी हाथ लगाऊं वो भी मिट्टी हो जाती है मेरा, जैसे कुछ ग्रहण सा ही लगते रहता है। तो ना मेरे को ना बहुत ही ज्यादा ना डाउट वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा रहती हूँ, बहुत ज्यादा डाउट वाली एनर्जी में मैं रहती हूँ। तो बस मतलब यही वाला चीज है कि जो मुझे एक रोक रहा था। बट एंजल्स में मतलब इट हैज बीन लाइक मोर देन अ ईयर कि मुझे सीखने थे, बट मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। नेटवर्क कुछ भी और हमेशा स्टेबल। नेटवर्क क्या है इनका? मानी मैम आप थोड़ा ना कैमरा ऑफ करके देखिए, नेटवर्क का इशू है थोड़ा आपकी तरफ से। हेलो, आप हाँ अब जी आ हाँ रही जी। है आपकी आवाज मैम? हाँ अब आ रही है, अब आ हाँ रही है। जी, मैं यही बात मैं आपको बता रही थी कि मेरा वाईफाई हमेशा स्टेबल रहता है। बट पता नहीं क्यों आज ही की क्लास में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक। मैंने तो अपने एंजल से भी इतनी बार प्रे कर लिया, मैंने कहा प्लीज मैं सीखना चाहती हूँ, प्लीज आज की क्लास में मत करो ये सब कुछ। कभी वाईफाई मेरा खराब ही नहीं होके दिया और आज ही हुआ। आपका डर आपके सामने आ जाता है और कुछ नहीं है। आप डर मत जो भी काम को बिल्कुल ना सही कह रहे पूरे हो, विश्वास के साथ। हाँ कि अगर जरा सा भी शक विश्वास हो ही गया ना, तो वो नहीं पूरा होता होता है। मुझे। हो जाएगा देखो, अ, हो जाएगा वो। जैसे जैसे आप अब आगे बढ़ेंगे ना, तभी हो जाएगा। जब लोग डर को साइड में कर दो। मैंने आपको क्या कहा है, चक्रा जब ये अभी पहले बताया था, चक्रा और ओरा हम क्लियर करेंगे और चक्रा पे काम करेंगे, तो चक्रा से ही हमारा विश्वास जगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे चक्रा में प्रॉब्लम होती है, हमारा एक अनजाना डर सामने आ जाता है। बस ये। बिल्कुल ठीक। और मैम ये फिर साधना भी होती है इसमें, जैसे रेकी में 21 डेज की होती है? नहीं, ऐसी 21 डेज की नहीं होती। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, हमारे लिए काम करना शुरू हो जाएगा तुरंत, सेकंड भी। अगर आप आधे घंटे में आप कनेक्ट हो गए, आधे घंटे के बाद आप कर सकते हो किसी के लिए भी healing। इसमें ऐसे 21 डेज का नहीं होता। ओके 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 मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड आई लव द वेलकम। सेशन एंड आई लव्ड योर एनर्जी, बहुत ही ज्यादा थैंक पॉजिटिविटी यू, आपके अंदर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस ये आप सबकी ये एनर्जी, मेरी अकेले की नहीं है, आप सबकी वजह से मुझे मिली है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलें?
शेयर कर लें? हाँ ठीक है मैम, क्लोजिंग प्रेयर करा दीजिए। हाँ जी। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वं तत्समस्व। जय जय करुणादय श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।